गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। यस मैम। मैम यस। ठीक है। देखो आज हम लोग सिंगल एंट्री पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोला जाता है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही हमें बनाना है, लेकिन हमारे पास अगर रिकॉर्ड पूरी नहीं है तो कैसे बनेगा। एक मैंने ना वो बोर्ड ओपन जो है वो नया वाला करना था, एक कर लेते फिर बताते हैं। हम्म, हेडिंग कर लो एक बार टॉपिक का नाम। सिंगल एंट्री भी बोला जाता है या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सिंगल एंट्री या फिर बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो इस चैप्टर में हम लोग को करना क्या है, फाइनल अकाउंट्स बनाना है, मतलब ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम लोग जब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारे पास क्या अवेलेबल होता है। फाइनल अकाउंट्स जब करते हो तो क्वेश्चन में क्या रहता है जिसको देख के हम लोग मैम फाइनल बैलेंस अकाउंट्स। शीट। बैलेंस शीट ट्रायल तो बनाना है, बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट तो हम लोग बनाते हैं ना। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या होता है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। अगर पार्टनरशिप है तो उसमें ट्रेडिंग तो नॉर्मली देखो पार्टनरशिप में देता नहीं है, लेकिन हो उनका भी सकता है। लेकिन पीएल एप्रो होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है, कंपनी का भी वैसा होता है। लेकिन यहाँ पर अब ये ट्रायल बैलेंस कैसे बना है, लेजर से। और लेजर कैसे बना है, जर्नल से, ठीक है। हम जर्नल से। और जर्नल क्या है, डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री हाँ सिस्टम मैम। नहीं है। हाँ तो मैम। इसका नाम देखो सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री का मतलब यहाँ पर डबल एंट्री यूज नहीं होता है, सिंगल एंट्री। अब ऐसा क्यों होता है, सिंगल एंट्री पहला बात है देखो, अगर मेरा एंट्री डबल नहीं होगा तो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने बिजनेस में जो है क्रेडिट में कुछ परचेस किया अपने क्रेडिटर से, जैसे परचेस टू क्रेडिटर। अब मान लो मैंने परचेस का एंट्री नहीं किया, बस क्रेडिटर किया, मतलब एक्चुअली हम एंट्री नहीं कर रहे। एंट्री करने से तो मुझे दोनों ही करना पड़ेगा, समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट। एक्चुअली हम रिकॉर्ड्स को रख रहे हैं जो कि इनकम्प्लीट तरीके से रख रहे हैं। हम बस इतना लिख रहे हैं कि मुझे मेरे क्रेडिटर को इतना पैसा देना पड़ेगा, या फिर मुझे मार्केट से इस डेटर से इतना पैसा मिलने वाला है, मैंने बैंक में इतना पैसा जमा कर दिया। इस तरीके का इंफॉर्मेशन नॉर्मली ऐसा जो टास्क है वो स्मॉल बिजनेसमैन जो है ना वो करते हैं। क्योंकि देखो जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनके पास उतना कैपिटल होता नहीं है कि उससे वो अकाउंट प्रॉपर मेंटेन करने के लिए एक अकाउंटेंट रखे, पहला बात, ठीक है। खुद को आता हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। और अगर मतलब वर्कलोड ज्यादा होता है ना, अगर कोई अकेला इंसान सारा काम संभाल रहा है तो उसके लिए तो वर्कलोड ज्यादा होगा, तो वो उसको पहला बात है कि एंट्री का नॉलेज हो ऐसा जरूरी नहीं है, और हो तो भी वो मेंटेन कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है। एक अकाउंटेंट रख ले ये भी पॉसिबल अगर नहीं है, क्योंकि अगर स्मॉल बिजनेस है तो वो कितना खर्चा करेगा, नहीं करेगा ना। तो क्या करता है वो लोग, मतलब जिनका स्मॉल बिजनेस होता है वो लोग एंड मतलब रिकॉर्ड्स तो रखते हैं, लेकिन वो ही रखते हैं जो उनको लगता है कि जरूरत का है, ठीक है। तो सारा चीज नहीं रखते। अगर सारा रिकॉर्ड नहीं रखा जाए तो कैसे जर्नल होगा, कैसे ही उससे लेजर पोस्टिंग होगा, कैसे ट्रायल बैलेंस होगा। तो बेसिकली ना तो इस तरीके के केस में ना तो कोई जर्नल एंट्री होता है, ना तो ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस नहीं है तो फाइनल अकाउंट्स फिर कैसे बनाएंगे। तो वही हमें सीखना है कि अगर किसी का प्रॉपर ट्रायल बैलेंस नहीं बना हुआ है, क्योंकि उसने प्रॉपर जर्नल लेजर ये सब मेंटेन नहीं किया है, तो फिर हम लोग उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे बना सकते हैं। अब उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ही क्यों है, क्योंकि देखो कोई भी बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, उसे एंड ऑफ द डे क्या पता करना होता है, बोलो। कैसा भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा। प्रॉफिट কতটা হয়েছে। हाँ, तो प्रॉफिट है बिजनेस में या लॉस है तो कितना हम लोगों ने अर्न किया है ना। तो एंड ऑफ द डे चाहे कैसा भी बिजनेस हो, ठीक है, कितना छोटा मीडियम बड़ा जो भी हो,
पता क्या करना होता है, बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है। अब वो पता करने के लिए मुझे ये तो पता करना पड़ेगा कि मेरा जो है क्या क्या डेटा एंट्री क्या है नहीं है, ठीक है, मैंने क्या ट्रांजैक्शन किया पूरे साल भर में, तब होगा। गुड आफ्टरनून राज। गुड आफ्टरनून मैम। तो पूरे साल भर में क्या मैंने ट्रांजैक्शन किया वो मेरे पास होगा, तब ना हम बता सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट है कि लॉस है। अब पूरे साल भर का ट्रांजैक्शन मैंने प्रॉपरली मेंटेन किया ही नहीं है, ठीक है, फिर कैसे बनाएंगे। फिर भी वे आउट है कि हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, वही होता है सिंगल एंट्री। तो एक्चुअली प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर अकाउंटिंग, ये मैंने ऐसे ही स्मॉल मतलब शॉर्टकट में लिख दिया A/C अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग इज नॉट मेंटेन, क्योंकि अकाउंटिंग जो है अच्छे तरीके से मेंटेन हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लोग को नेट प्रॉफिट पता करना भी मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। एसेट्स लाइबिलिटीज का पता करना भी मुश्किल है, और जो है कि जीपी वगैरह क्या है ये भी पता करना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हम लोग पता करेंगे, ठीक है। कैसे पता करेंगे, जो इंफॉर्मेशन रहेगा ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास, उसी के हेल्प से कर लेंगे। तो फिर ये लोग जो इंफॉर्मेशन रखते हैं वो किस तरीके का इंफॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है, पूरा तो नहीं रखते, फिर भी जो रखते हैं वो इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो इस तरीके के जो बिजनेस होते हैं ना, वो लोग देखो एक कैश बुक मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। कैश बुक मतलब, कैश बुक का मतलब पता है, कैश बुक का मतलब होता है जहां पर सारे कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, कैश और बैंक ट्रांजैक्शन। तो ये लोग कुछ करें या ना करें, कैश ट्रांजैक्शन मेंटेन करते हैं, मतलब कैश बुक मेंटेन करते हैं, और पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट जो है वो मेंटेन कर लेते हैं, जैसे कि पर्सनल अकाउंट में जैसे डेटर क्रेडिटर, ठीक है। देखोगे छोटे जो बिजनेस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे कुछ भी खरीदने जाओगे तो वो ये, जैसे मान लो कोई उधार में ले लिया तो फिर तुरंत लिख लेगा कि उससे ये पैसा मिलने वाला है, या फिर मुझे ये पैसा देना है, कुछ हो या ना हो ये चीज वो लोग मेंटेन जरूर करते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा, कैश बुक से इंफॉर्मेशन मिलेगा, पर्सनल अकाउंट जो रहेगा उससे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। अच्छा, और क्या ये लोग मेंटेन नहीं करते प्रॉपरली पता है, वो है रियल और नॉमिनल अकाउंट। रियल एंड नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड कोई भी डेटा ये लोग प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं। एक्चुअली थोड़ा बहुत कर लिया तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि करते ही नहीं है, लेकिन प्रॉपरली नहीं करते हैं ये रियल और नॉमिनल अकाउंट का मेंटेनेंस, ठीक है। तो फिर रियल और नॉमिनल अकाउंट जो है आर जनरली नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली, नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते, या कभी कभी होता है कि मेंटेन किया ही नहीं है, लेकिन ये चीज मेंटेन करते हैं। तो ये इससे थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है कि हम लोग कैसे करके हम लोग ये जो है अपना फाइनल अकाउंट्स बनाए, जबकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉफिट फिर कैसे कैलकुलेट होगा। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है, क्यों स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये मेथड फॉलो करता है एक्चुअली, क्योंकि ये जो है ये सिंपल होता है, ये मेथड जो है सिंपल है, मतलब जो जिस तरीके से ये मेंटेन करना पड़ता है, जैसे कि सिर्फ कैश बुक पर्सनल अकाउंट मेंटेन किया हो गया, तो फिर उनके लिए टाइम भी बच जाता है, और उनका नॉलेज के हिसाब से ये प्रॉपर भी होता है, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है सबको कॉमर्स का नॉलेज हो, जो भी बिजनेस कर रहे हैं सब क्या कॉमर्स के, और कॉमर्स के हो तो टाइम है नहीं है, ठीक है, ये सब भी तो मैटर होता है। और कॉस्टली भी कम है, क्योंकि अभी कोई अकाउंटेंट रखोगे, एक सॉफ्टवेयर लोगे, फिर वो एक पूरा प्रॉपर जो है एक लैपटॉप हो कंप्यूटर हो उसको रखना है, प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर यूज करना है, किसी एक पर्सन को बैठाना है जो कि वो चीज मेंटेन करेगा, तो उसका तो एक खर्चा है। लेकिन इस तरीके की चीजों का खर्चा नहीं है, तो लेस कॉस्टली होता है। अब छोटा बिजनेस है तो वो तो अपना कॉस्ट कट करना चाहेगा ही ना, और इजी टू मेंटेन है, इसीलिए स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये मेथड फॉलो करता है, ठीक है। और इसका अगर डिसएडवांटेज बोलो कि ये मेथड का क्या कोई डिसएडवांटेज है सिंगल एंट्री का या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेथड से फाइनल अकाउंट्स बनाने का, हाँ है। सबसे पहला बात है, क्योंकि सारा डेटा नहीं रहता है, कुछ कुछ एस्टिमेटेड वे में हम लोग करते हैं, अभी करेंगे तो देखेंगे, तो ये उतना रिलायबल प्रोसेस है नहीं, ठीक है। मतलब जो निकल के आया प्रॉफिट या लॉस या जो भी एसेट लाइबिलिटीज का टोटल, ये पूरा पूरी रिलायबल नहीं है, क्योंकि कुछ चीजों का डेटा होता नहीं है, तो हम लोग एस्टिमेटेड तरीके से कर देते हैं, ठीक है। और एक्यूरेट भी नहीं होता है, नॉट एक्यूरेट,
प्रॉफिट, प्रॉफिट भी एक्यूरेट नहीं आता है, एक अंदाजे से आता है, ठीक है। और कोई फ्रॉड को डिटेक्ट अगर करना है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट फ्रॉड और नॉट एक्सेप्टेड बाय बैंक एंड कंपनीज। जैसे कोई बैंक में लोन लेने जाओगे तो इस तरीके का अगर है रिकॉर्ड, मतलब एकदम इम्प्रॉपर तरीके से बना हुआ है, तो फिर वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। या फिर कोई कंपनी के पास जा रहे हो तो वो भी ये सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। ये जस्ट समझने के लिए, और कुछ नहीं, कि ये सिंगल एंट्री होता क्या है, ठीक है, कौन इसे मेंटेन करते हैं और इसको मेंटेन करने का फायदा क्या है, और मेंटेन करने का जो डिसएडवांटेज है वो क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे कि फिर इसमें बनाएंगे कैसे हम लोग अपना फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो देखो हमारे पास कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगा, जिसको यहाँ पर बोला है ना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड्स यानी इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन तो है बट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये जरूर लिखो, जो हम लिख रहे हैं ये करने का प्रोसेस होगा, कैसे करके करना। तो इन्फॉर्मेशन हमें एसेट एंड लाइबिलिटीज का मिलेगा। एसेट लाइबिलिटीज का क्यों मिलेगा पता है, क्योंकि ये लोग देखो जो है पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते ना, तो जैसे डेटर, क्रेडिटर, ये सब जो है इंफॉर्मेशन, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, इस तरीके का चीज मिल जाएगा। कैश बुक से कैश का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, देखो अब क्वेश्चन में तो इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है, तो वो पढ़ के समझ जाएंगे हम लोग। जैसे कि इनकम का इंफॉर्मेशन, एक्सपेंसेस का, और साथ में एसेट एंड लाइबिलिटीज का। तो क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। या तो मुझे सिर्फ एसेट लाइबिलिटीज का इंफॉर्मेशन मिलेगा क्वेश्चन में, या फिर इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट लाइबिलिटीज का मिलेगा। अब तुम लोग बोलोगे अभी तो मैंने बोला कि नॉमिनल अकाउंट मेंटेन नहीं करते, मैंने बोला कि प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इनकम एक्सपेंसेस का डिटेल्स नहीं मिलेगा, प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता है, ठीक है। वो चीज हो गया। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ एसेट और लाइबिलिटीज दे दिया है तो हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। और इससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है बिजनेस का। और अगर मुझे ये सारे इंफॉर्मेशन दिया, मतलब मेरे पास इनकम का भी इंफॉर्मेशन है, थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस का भी, एज वेल एज एसेट और लाइबिलिटीज का, तो हम लोग फॉलो करेंगे फाइनल अकाउंट्स मेथड। फाइनल अकाउंट्स मेथड मतलब ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, ये सब हम लोग बना लेंगे, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स मेथड। और इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड पीएल। ट्रेडिंग से क्या निकलता है और पीएल से क्या मिलता है, प्लस बैलेंस शीट बना लेंगे। मैम ट्रेडिंग থেকে গ্রস প্রফিট আর পিএল থেকে নেট প্রফিট। नेट प्रॉफिट। और बैलेंस शीट से हमें एसेट और लाइबिलिटी का इंफॉर्मेशन, मतलब हम लोग वहां पर दिखाते हैं एसेट और लाइबिलिटीज का इंफॉर्मेशन। मैम ग्रॉस लॉस হতে পারে। हाँ এই তো গ্রস প্রফিট ট্রেডিং এ লিখেছি যে। না বলছি গ্রস লস হতে পারে বা নেট লসও हाँ হতে हाँ পারে। हाँ हाँ, वो भी हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ठीक है, जो भी आएगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो भी आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कि किस तरीके से हमें करना है। अगर मेरे पास क्वेश्चन में सिर्फ एसेट लाइबिलिटीज दे दिया है तो मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड फॉलो करना है। अब ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड क्या होता है वो बताते पहले, ठीक है। उसके बाद ये फाइनल अकाउंट्स जो कि ट्रेडिंग, पेल, बैलेंस शीट नॉर्मल जैसे बनता है वैसे बन जाएगा, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होगा। ऐसा नहीं कि कोई ट्रायल बैलेंस हमें दिया हुआ है और हम लोग बना लिए, नहीं, ट्रायल बैलेंस तो होगा ही नहीं ना। जब कोई ट्रेडिंग, जब कोई जर्नल लेजर बैलेंस शीट नहीं, सॉरी, जर्नल लेजर फॉलो नहीं करता है तो उसका ट्रायल बैलेंस कहां से बनेगा, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस नहीं रहेगा, ये इस तरीके का इंफॉर्मेशन रहेगा, कुछ इनकम का, एक्सपेंसेस का, एसेट का, लाइबिलिटीज का, और वो सारे इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग को फाइनल अकाउंट्स बना के रेडी करना होगा, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड वो कैसे बनता है, ठीक है। तो इसका हेडिंग करो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। पहले बोलो कि यहां तक समझ में आया कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक। হ্যাঁ हाँ ম্যাম। मैम। हाँ मैम। ठीक है, अगर किसी को भी कुछ डाउट हो ना तो पूछ लो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड,
इसमें क्या होगा, ये एक्चुअली क्या है ना, ये एक्चुअली बैलेंस शीट ही है, लेकिन इसको हम लोग बैलेंस शीट नहीं बोल के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो बैलेंस शीट का मतलब क्या है, वहां एसेट लाइबिलिटीज का जो डेटा है वो एक्यूरेट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरा बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है एस्टिमेटेड वे में होता है। तो एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब है वो बैलेंस शीट जो हम लोग जो एस्टिमेटेड वे में बना रहे हैं, ठीक है। मतलब जो इंफॉर्मेशन मुझे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है उसके हिसाब से हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं है, इसीलिए उसको बैलेंस शीट नहीं बोल के हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोल रहे हैं। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो भी अफेयर्स हुआ है पूरे साल भर में, उसका डिटेल्स एसेट लाइबिलिटी रिगार्डिंग उसका हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो कैसे करके होगा, तो ये देखो यहां पर लिख लो एक लाइन, गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जो कि मैंने ऑलरेडी वहां लिखा है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मैंने SOA लिख दिया, इसका मतलब ही बैलेंस शीट है, ऐसे स्लैश देके बैलेंस शीट लिखा है, ठीक है। अब ये बनेगा कैसे, जैसे बैलेंस शीट बनता है वैसे ही बनेगा, मतलब जो फॉर्मेट है वो वैसा ही रहेगा। इधर लाइबिलिटी और इधर एसेट, प्रीवियस ईयर का डेटा दिया जाएगा, करंट ईयर का डेटा, प्रीवियस ईयर का डेटा, करंट ईयर का डेटा। अब जैसे कुछ मान लो मुझे एसेट का इंफॉर्मेशन है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है, ये जस्ट हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, फर्नीचर, ठीक है, डेटर, स्टॉक, ठीक है, ये सारी चीजों का मान लो इंफॉर्मेशन है। तो यहां से यहां तक अगर देखा जाए ये कैसा एसेट है, और यहां से यहाँ ये दो ये कैसा एसेट है, इसको कैसा एसेट बोलते हैं, मैम फिक्स्ड मैम एसेट्स एट करंट एसेट। करेंट एसेट बोलते हैं, ठीक है। अब जो भी आएगा वैल्यू, इंडिविजुअली वैल्यू लिखेंगे, अभी हम उतना सारा क्रॉस क्रॉस नहीं है, मतलब लैंड के लिए वैल्यू पुट होगा, बिल्डिंग के लिए होगा, फर्नीचर के लिए होगा। ये जस्ट मैंने इसको जल्दी करने के लिए ऐसे कवर कर दिया, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, और ऐसे लिख दिया। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब सभी का इंफॉर्मेशन इंडिविजुअली पुट करेंगे। तो मान लो मेरे पास ये सारे इंफॉर्मेशन है एसेट का, और लाइबिलिटी का भी कुछ इंफॉर्मेशन। अब लाइबिलिटी में मेनली क्या होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी होता है, करेंट लाइबिलिटी होता है, और एक कैपिटल होता है, ठीक है। तो नॉर्मली क्वेश्चन में मुझे ये नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी ये दे दिया जाएगा इस मेथड में, ठीक है, क्योंकि क्या बोला है, एसेट लाइबिलिटी का इंफॉर्मेशन होगा, तो एसेट लाइबिलिटीज का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब ये टोटल एसेट से ये माइनस करने से हमें क्या मिलेगा, मतलब ये फिक्स्ड एसेट करेंट एसेट के टोटल से अगर हम लोग ये माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में मेन और एक चीज क्या है, बोलो, जिसके कैपिटल। कैपिटल, जिसके कैपिटल। बिना, हाँ, जिसके बिना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता है, तो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर करके मिलेगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, नॉर्मली जब प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करते हैं तो क्या कैपिटल हम लोग बैलेंस करके निकालते हैं, या हमें पता होता है कि कौन से डेट में कितना कैपिटल इंट्रोडक्शन हुआ है ना। मैम জানা থাকে বলছে। হ্যাঁ জানা থাকবে, কিন্তু এখানে কি হচ্ছে, যেহেতু এরা কিছু ইনফরমেশন রাখছে না, তাহলে আমরা बैक कैलकुलेशन করে कैपिटलটা বের করছি। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, हमें पता नहीं, मतलब जो ओनर है वो बोल ही नहीं सकता है कब स्टार्ट किया था, कितना पैसा लगाया था, ठीक है, उसको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो मतलब एटलीस्ट ईयर टू ईयर कैपिटल कितना हुआ, क्योंकि हर साल तो कैपिटल चेंज होता है ना। जैसे मान लो मैंने 100 रुपए देके बिजनेस स्टार्ट किया, फिर 10 रुपए प्रॉफिट कमाया, वो 110 हो गया, फिर मान लो 5 रुपए और कमाया प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर, तो 115 हो गया, फिर 2 रुपए लॉस किया तो 112 हो गया, जो भी हो। तो ये मुझे तब ना पता चलेगा जब हम पहले से जो है सारा डेटा रखेंगे। अगर मुझे कुछ रखा ही नहीं है मैंने, तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो फिर मैंने अगर किसी को बोला भाई मुझे प्रॉफिट बताओ, तो वो सबसे पहले मुझे पूछेगा इन्फॉर्मेशन क्या है। अब मान लो मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया एसेट लाइबिलिटी का, देख लो भाई मेरे दुकान में ये फिक्स्ड एसेट है, ये देखो ये डेटर से इतना मिलेगा, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल वगैरह वगैरह, ये नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी इतना है, तो वो बैलेंस करके निकाल रहा है कैपिटल।
कैपिटल, क्योंकि प्रॉपर चीज नहीं है ना, प्रॉपर चीज नहीं है, इसलिए एक्यूरेट नहीं होता है, ये एस्टिमेट हो गया कि भाई इतना कैपिटल, इसका मतलब हो सकता है। अब मुझे अगर प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों का कैपिटल मिल रहा है तो क्या हम इससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं? मतलब जैसे अगर मैंने देखो अभी एग्जांपल दिया कि मैंने 100 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, फिर 15 रुपीज प्रॉफिट कमाया, ठीक है, तो मेरा कैपिटल 115 हो गया। तो ये मेरा करंट ईयर का और ये मेरा प्रीवियस ईयर का अगर ये डेटा है तो क्या इससे हम प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है बिजनेस में निकाल सकते हैं? हाँ मैम। हाँ तो ये तो मेरा कैपिटल ही हुआ ना, हाँ हाँ मैम। मैम। ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस ही तो मुझे बताएगा कि मेरा प्रॉफिट है कि लॉस है। तो मेरा 100 रुपए बढ़ के 115 हुआ, तो इसका मतलब मेरा क्या है? प्रॉफिट है। अगर कुछ 15 रुपीज प्रॉफिट। प्रॉफिट, अगर कुछ और होता तो लॉस भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो इसका मतलब मुझे अगर ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल मिल जाता है तो हम उससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ और भी तो हो सकता है। कुछ और का मतलब है कि कैपिटल का मैंने कुछ इंट्रोडक्शन किया या कुछ विथड्रॉल किया, किसी मतलब जिस साल का हम प्रॉफिट पता करना चाह रहे हैं उस साल मैंने मान लो कोई नया कैपिटल इंट्रोडक्शन किया या जो है बिजनेस से पैसा विथड्रॉ किया, तो फिर उसका इम्पैक्ट दे के मुझे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैंने 100 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था, 15 का ये मेरा कैपिटल था, मैंने 15 का प्रॉफिट कमाया, लेकिन मैंने बिजनेस में उस साल मान लो जो है 10 रुपए का ड्रॉइंग्स किया, ठीक है, और 5 रुपए का और कैपिटल लगाया, ठीक है, 10 रुपए का ड्रॉइंग्स किया, 5 रुपए का और कैपिटल लगाया। तो अब मेरा नेट कैपिटल कितना आ रहा है? 100 प्लस 15 प्लस 10 10। कितना आ रहा है? 100। 110 आ रहा है, ठीक है। तो क्या अब तुम लोग फिर ऐसा बोलोगे कि 100 से 110 का डिफरेंस निकाल के कि मैंने 10 प्रॉफिट कमाया? क्या ये आंसर सही है? না हाँ ম্যাম, मैम। মাঝখানে লস হয়েছিল। प्रॉफिट না तो मैंने টেন্थ করে 15 ही कमाया है, प्रॉफिट तो मैंने 15 ही कमाया है। ये तो बीच में ये सारे ट्रांजैक्शन के वजह से वो क्लोजिंग कैपिटल इतना दिख रहा है, तो क्लोजिंग कैपिटल में क्या क्या इम्पैक्ट आया है वो तो मुझे देखना पड़ेगा ना। सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस निकालने से ही मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, डिपेंड करता है कि क्या इस तरीके का कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर हुआ है तो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा, तब मुझे ये सोचना है कि मैंने 110 जो है मेरा क्लोजिंग कैपिटल है, लेकिन मैंने पैसा विथड्रॉ किया था 10 रुपए, तो अगर हम विथड्रॉ नहीं करते तो ये मेरे बिजनेस में पड़ा रहता 10 रुपए, और अगर हम कैपिटल इंट्रोडक्शन नहीं करते तो मेरा 5 रुपए माइनस हो जाता, ठीक है, मतलब 5 रुपए मेरे बिजनेस में कम आता। तो अब मेरा क्लोजिंग कैपिटल फिर कितना बनता है 110 की जगह? 20 120 না 120 -5 আছে, मतलब 115। 115 115 हाँ बनता। मैम। तो फिर मेरा ये एक्चुअली क्लोजिंग कैपिटल होता, तो ये मतलब क्लोजिंग कैपिटल ये भी सही है, लेकिन मुझे अगर प्रॉफिट का इम्पैक्ट, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का इम्पैक्ट पता करना है तो मुझे ड्राइंग्स और कैपिटल का इम्पैक्ट हटाना पड़ेगा क्लोजिंग कैपिटल से, तब ना जाके हम डिफरेंस में निकाल पाएंगे कि मेरा बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो कितना है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग एक लेजर बना लेते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी किया जा सकता है, लेकिन लेजर बना के दिखा देते हैं कि किस तरीके से हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस से निकाल सकते हैं प्रॉफिट, लेकिन अगर उसमें कोई ड्राइंग्स या इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल है तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखो जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, तो कैपिटल का अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है वो किधर ब्रॉट डाउन होगा बोलो? हम क्रेडिट साइड है। बाई बैलेंस बीडी हो बाय जाएगा, क्रेडिट बाय साइड बैलेंस। बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग कोई कैपिटल इंट्रोडक्शन करेंगे तो क्या एंट्री होगा? बैंक टू कैपिटल। बैंक या कैश टू कैपिटल जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैश अकाउंट लिख दिया, ये क्या हो गया? एडिशनल, ये एडिशनल लिखा है मैंने, एडिशनल कैपिटल। अच्छा, अगर ड्राइंग्स किया तो मैम कैपिटल टू कैश बा बैंक हो जाए, मैंने टू टू ते है कैश बा बैंक। ड्राइंग्स, अच्छा। अब क्लोजिंग कैपिटल देखो, मुझे क्वेश्चन में क्या क्या पता होगा, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल हम खुद निकाल सकते हैं, ठीक है, एसेट लायबिलिटी के इंफॉर्मेशन से। तो ओपनिंग जैसे इधर ब्रॉट डाउन हुआ, क्लोजिंग किधर लिखना पड़ेगा? डेबिट साइड, मैम डेबिट साइड है। टू बैलेंस क्या लिखेंगे इसे? सीडी। सीडी, सीडी। ठीक है।
देखो कैपिटल एक क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसका ओपनिंग इधर जाएगा तो क्लोजिंग हमेशा ऑपोजिट में जाता है। कोई भी अकाउंट हो, अगर उसका ओपनिंग किसी का डेबिट होता है जैसे एसेट का, तो उसका क्लोजिंग क्रेडिट में जाता है, तब तो वो नेक्स्ट ईयर फिर ओपनिंग क्रेडिट में होगा ना। तो देखो जैसे ये वाला देख रहे हो, ये अमाउंट मुझे मिल जाएगा कैसे करके, ये फॉर्मेट बना के मिल जाएगा, फिर उस डेटा को हम यहाँ और यहाँ पुट करेंगे, और अगर मुझे क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल और जो है ड्राइंग्स बताएगा तो उसका इम्पैक्ट देंगे, देने के बाद मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी रहेगा बिजनेस में। तो अगर मेरा प्रॉफिट हुआ तो आंसर आएगा बाई पीएल। प्रॉफिट होने से क्या आएगा, बाई पीएल, क्योंकि प्रॉफिट को जब कैपिटल में ऐड करते हो तो क्या एंट्री करोगे, तो प्रॉफिट को। कैपिटल बेড়ে যাবে হ্যাঁ ম্যাম বাই পিএল হবে। हाँ कैपिटल बढ़ेगा तो पीएल डेबिट टू क्या होगा, कैपिटल। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट अगर आता है बैलेंसिंग फिगर करके, तो ये आंसर होगा, और अगर लॉस आया तो क्या होगा, टू पीएल। क्लोज हो जाए, इस तरीके से होगा। अच्छा बोलो, पहले इतना बात समझ में आया और ये मेन चीज लिख लिया है तुम लोगों ने, लाइक ये इंफॉर्मेशन से लेके यहाँ तक। হ্যাঁ ম্যাম। क्योंकि इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अगर यहाँ पर कुछ भी पूछना है तो पूछो, यहाँ कोई डाउट है, कुछ भी किसी को पूछना है तो पूछो। किसी को कुछ भी नहीं पूछना है, समझ में आ रहा है फिर। হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है, ठीक है, तब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते, ये वाला तुम लोग करके बताओ। तुम लोग खुद से करो, फिर नहीं होगा तो हम बताएंगे, मतलब हम तो बताएंगे लेकिन पहले तुम लोग ट्राई करो। बोल रहा है राजू डज नॉट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स, तो ये जब भी बोल रहा है तो इसका मतलब सिंगल एंट्री का क्वेश्चन दिया है, क्योंकि एग्जाम में तो पढ़ के समझना पड़ेगा ना कि ये क्वेश्चन किस चीज का है। तो बोल रहा है डज नॉट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस, हाउएवर ही प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो कैपिटल का इन्फॉर्मेशन है, ओपनिंग क्लोजिंग, ड्रॉइंग्स दिया हुआ है, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। तो सबसे पहले मुझे बोलो कि हमें इंफॉर्मेशन किस चीज का है, कैपिटल, कैपिटल लाइबिलिटी होता है, ड्राइंग्स दिया है, कैपिटल दिया है, बस कैपिटल कैपिटल इंफॉर्मेशन है और ड्राइंग्स है, तो किस तरीके से प्रॉफिट निकाल सकते हो, बोलो क्या करोगे, प्रॉफिट आ जाएगा। ओपनिंग ओपनिंग कैपिटल ক্যাপিটালের অ্যাকাউন্ট বানিয়ে सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाने से ही होगा, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल मुझे क्या है इस क्वेश्चन में हाँ गिवन আছে। गिवन है, मतलब ये वाला দিয়ে स्टेप, দিয়েছে। हाँ ये वाला स्टेप मेरा किया हुआ है क्वेश्चन में, ये स्टेप इन्होंने कर दिया है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये अकाउंट बनाना है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना है। ম্যাম ये এটা वाला এটা কত নম্বর চ্যাপ্টারে? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोल के होगा, देखो। এই তো হ্যাঁ ম্যাম পেয়েছি। तो ये वाला जो है ये तुम लोग मुझे सॉल्व करके बोलो कि प्रॉफिट या लॉस कितना आएगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हम इसको थोड़ा जूम आउट कर देते ताकि पूरा दिखे तुम लोग को। ये देखो दिख रहा है या कम दिख रहा है पता नहीं, ये ম্যাম ম্যাম 1750 প্রফিট। দাঁড়াও বলছি, এ কোথায় চলে গেল রে বাবা, रुको रुको, हाँ बनाओ कैपिटल अकाउंट, सब कोई ट्राई करो, आंसर बोलो। ম্যাম 1750 প্রফিটে হবে। 1750 प्रॉफिट হচ্ছে, 1750 प्रॉफिट होगा, ठीक ही है। सब कोई ट्राई करके देखो, आसान है, हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, बोलो 1750 सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा।
यस मैम। आ रहा है 1750 प्रॉफिट। 1750 प्रॉफिट, ठीक है। और यस मैम 1750 प्रॉफिट। प्रॉफिट, तो देखो इसमें क्या करना है, सिंपल कैपिटल अकाउंट बनाना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो हम लोग ऐसे कैपिटल अकाउंट अभी दिखाया ना कैसे होता है, तो वैसे ही बनाएंगे। ये देखो कैपिटल, और कैपिटल क्या होता है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का ओपनिंग किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में। राइट। तो बाई बैलेंस बीडी 10,000, ओपनिंग जो है वही ब्रॉट डाउन होता है और क्लोजिंग ऑपोजिट साइड आ जाएगा। टू बैलेंस सीडी 12,500, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया। अब ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स का एंट्री क्या होता है, कैपिटल कम हो जाएगा ना, जब बिजनेस से पैसा निकालोगे तो कैपिटल कम नहीं हो जाएगा। तो कैपिटल एक क्रेडिट आइटम होता है, कैपिटल कम होने से क्या हो जाएगा, डेबिट। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश। इसीलिए ऐसा होता है ना, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्रॉइंग्स, तो कितना ड्रॉ किया है, 3,000। और कैपिटल एडेड का एंट्री क्या होगा, कैश टू कैपिटल। जब पैसा बैंक बिजनेस, कैपिटल। हाँ, जब बिजनेस में पैसा देंगे तो कैपिटल बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा बाई कैश। बाई कैश बोल के कितना आ जाएगा, 3,750, ठीक है। अब दोनों साइड टोटल करो, करके देखो किधर ज्यादा या कम आ रहा है। तो किधर ज्यादा आ रहा है, इधर ही ज्यादा आ रहा है, हम डेबिट साइड डेबिट 15,500। 500। और इधर भी 15,500। अब 13,750 लेस करो, लेस करने से जितना आएगा उतना ही आंसर हो जाएगा, इधर आएगा बैलेंसिंग फिगर 1750। 1750। बाई साइड है तो बाई हो जाएगा, और इधर इधर आने से क्या हो रहा है, पीएल हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ेगा, तो एंट्री क्या होगा, पीएल डेबिट टू कैपिटल। अब तुम लोग ऐसा अगर सोच रहे हो कि प्रॉफिट हो रहा है तो ये डेबिट कैसे हो गया, तो वो पहले क्रेडिट हुआ है, अब वो कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है, तो वो क्रेडिट डेबिट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि देखो सैलरी पे करते हो तो क्या लिखते हो, सैलरी टू कैश। कैश, पेमेंट। ठीक है। जब इसे क्लोज करते हो तो कहाँ करते हो, पीएल में, तो क्या लिखते हो, पीएल टू सैलरी। सैलरी। तो क्या इसका मतलब सैलरी क्रेडिट करना कोई गलत बात है, नहीं, वो तो पहले डेबिट हुआ था, उसे क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर रहे। सेम तरीके से पीएल को ट्रांसफर, जैसे सैलरी को ट्रांसफर कर रहे हैं पीएल में, वैसे ही प्रॉफिट जो निकला उसको कैपिटल में भेज रहे हैं, तो इसीलिए पीएल डेबिट टू कैपिटल हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट है फिर भी बाई पीएल क्यों हो गया, क्योंकि प्रॉफिट है बोल के वो कैपिटल में जा रहा है तो वो कैपिटल में जुड़ रहा है, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट होगा, पीएल खत्म हो जाएगा। 1750 पीएल से प्रॉफिट से वो कैपिटल में ऐड ऑन हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर दूसरा प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पीएल डेबिट टू कैपिटल, इसीलिए, ठीक है। ये हो गया इलास्ट्रेशन 1 वाला आंसर। तो बोलो, इलास्ट्रेशन 1 समझ में आ गया, हाँ मैम। यस मैम। ठीक है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, अगर नहीं समझ में आया। ठीक है, चलो फिर इलास्ट्रेशन 2। अच्छा, इसमें क्या बोला है, देखो बोल रहा है राकेश started his business on 1st April 2021. He invested a capital of rupees 1 lakh on 31st March 2022. He has the following information available as per single entry system maintained by him. तो वो खुद ही अपना जो है सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन करता है, उसके हिसाब से उसने क्या बताया कि मैंने ना 31 मार्च को 1 लाख रुपए बिजनेस में कैपिटल लगाया था, ये इसको याद है तो बता दिया। फिर बोला कैश बैलेंस काउंट वाउंट करके पैसा देखा, चेक किया कि इतना पैसा है मेरे पास 3,200। फिजिकली जाके अपना स्टॉक चेक किया, ठीक है, गोडाउन में जाके या शॉप में जहां भी था उसका स्टॉक इन्वेंट्री, ये देखो लिखा हुआ है, फिजिकली वेरीफाई किया 34,800 आया।
फिर बोल रहा है रिसीवेबल फ्रॉम अजय अगेंस्ट क्रेडिट सेल। अजय बोल के कोई उसका कस्टमर था जिसको उसने क्रेडिट सेल किया था, जिससे उसे 31,000 मिला, ये बता दिया उसने। मशीन है उसके पास 85,000 का, पेबल टू विनोद टुवर्ड्स हिज क्रेडिट परचेज, मतलब विनोद उसका क्रेडिटर था, उसको क्रेडिट पर उससे क्रेडिट परचेज किया था, तो उसे 12,000 देना पड़ेगा। अजय से पैसा मिलेगा, रिसीवेबल, इसे देना पड़ेगा। पेबल एक मशीन है, स्टॉक है, कैश है, और क्या है देखते हैं। लोन है, बैंक से लोन लिया है 10,000 का, ड्रॉइंग्स किया है 24,000 का। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस अर्नड बाय राकेश फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है, 2002 बोल दिया गलती से, 22। तो जो भी हो, हमें बोला है पीएल निकालने के लिए। तो अब मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन, लोन मतलब लाइबिलिटी है, ठीक है। इधर क्रेडिटर, विनोद क्रेडिटर है, तो लाइबिलिटी। मशीन एसेट हो गया, ठीक है। रिसीवेबल फ्रॉम अजय ये डेटर हो गया। इन्वेंट्री ये मेरा स्टॉक यानी करंट एसेट हो गया। कैश बैलेंस ये भी मेरा करंट एसेट हो गया। तो मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, इधर कैपिटल ये भी मेरा लाइबिलिटी हो गया। मैम एसेट्स लायबिलिटी। हाँ, तो मेरे पास एसेट और लाइबिलिटी का इंफॉर्मेशन है। अब देखो मैंने क्या तुम लोग को एक जिस्ट बना के दिया कि अगर मेरे पास एसेट लाइबिलिटीज का सिर्फ इंफॉर्मेशन है तो मुझे कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। और ये मेथड 2 स्टेप में होता है, ठीक है, 2 स्टेप में होता है। एक हो गया कि यहाँ पर जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ जिससे कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग पता चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाओ जिससे पीएल पता चलेगा। तो क्या यहाँ पर हमें दोनों स्टेप करना पड़ेगा? ম্যাম একটা করলেও কি চলে আসে? করলে হয়ে যাবে একটা করলে হয়ে যাবে। ম্যাম ক্যাপিটাল তো এখানে বলেছি যে 1 লাখ টাকা मुझे तो दोनों कैपिटल ম্যাম चाहिए ना, ড্রয়িংস ओपनिंग क्लोजिंग। আচ্ছা ড্রয়িংসও বলে দিয়েছে। হ্যাঁ ম্যাম, তাহলে তো করতে হবে, ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টও বানাতে হবে। कैपिटल अकाउंट तो देखो बनाना ही पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ना बनाना पड़े। वो कब नहीं बनाएंगे, अगर मेरे पास ये 2 इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अगर ये 2 इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो फिर सिर्फ इसी से बन जाएगा। बिना कैपिटल अकाउंट बनाए तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, है ना। तो अब बोलो क्या इसमें दोनों चीज बनाना है? तुम लोग को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने का मतलब है ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालना। तुम लोग के पास एक না ম্যাম कैपिटल अवेलेबल है। এটা তো দেওয়া নেই তাহলে, ওপেনিং আর ক্লোজিং। गलत हो रहा है ना, आंसर सही नहीं हो रहा है, कुछ तो दिया हुआ है। ম্যাম ওপেনিংটা দেওয়া আছে ক্লোজিংটা তো দেওয়া নেই कैपिटल दिया हुआ 1 लाख। हाँ, ये 1 लाख ओपनिंग है कि क्लोजिंग बोलो? এটা ওপেনিং ওপেনিং ম্যাম এটা। 31 मार्च 2022। अच्छा, ये वाला है 1 अप्रैल ही इन्वेस्टेड। हाँ, तो ये कौन सा वाला हो गया, ओपनिंग। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा इसका मतलब? क्लोजिंग तो है नहीं मेरे पास, तो फिर मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। तभी तो ये सब डेटा दे रखा है, नहीं तो क्यों देगा। समझ में आया बात? तो क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो लिखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ऐसे करके होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी पूरा लिख देते हैं, बाद में शॉर्टकट मैम में करेंगे। क्लोजिंग 1,32,000 आ रहा। क्लोजिंग 1,32,000 आ रहा है, हाँ सही हुआ है। अब फिर कैपिटल अकाउंट बनाओ, बना के वो प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो निकालना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2022। लाइबिलिटीज, एसेट। अब यहाँ पर लेकिन तुम लोग प्रीवियस करंट दोनों मत बनाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस करंट 2 इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में तब होता है जब मुझे प्रीवियस करंट दोनों कैपिटल निकालने के लिए बोला जाता है, या फिर क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे दोनों निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो मुझे जो है कि ओपनिंग वाला दे ही दिया है, क्लोजिंग निकालना पड़ेगा। मतलब करेंट ईयर का ही सारा डेटा दिया हुआ है, पढ़ के देख लो क्वेश्चन में। ये देखो, ये जो सिंगल एंट्री का इंफॉर्मेशन है वो कब दे रहा है, 31 मार्च 2022, यही तो उसका क्लोजिंग है। हाँ मैम। तो फिर मुझे 2 कॉलम बनाने का जरूरत नहीं है, और बनाओगे भी तो एक साइड का कॉलम तो खाली ही रह जाएगा, ठीक है। तो बोलो कैश बैलेंस किधर लिखना चाहिए? एसेट साइड है। एसेट में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्वेंट्री ये भी किधर लिखेंगे? एसेट। एसेट होता है।
अच्छा, रिसीवेबल फ्रॉम अजय मतलब सन्ड्री डेटर, ये किधर Debtor, लिखे? asset, डेटर एसेट। अच्छा, इसके बाद मशीन एसेट। asset, पेबल टू विनोद यानी क्रेडिटर। लाइबिलिटी में 12,000 और लोन 10,000। liability, लोन 10,000 लाइबिलिटी। अच्छा, अब क्या निकलेगा? कैपिटल। ड्राइंग्स को यहाँ नहीं दिखाना है, ड्राइंग्स कहाँ दिखाना है? कैपिटल ठीक है अकाउंट। लिस्ट को कैपिटल अकाउंट। हाँ, लेस करके यहाँ से मत दिखाओ, दिखाओगे तो उसमें फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर उसमें अलग एक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जरूरत अच्छा नहीं है। हम हाँ लोग हाँ कुछ भी इंट्रोडक्शन या ड्राइंग्स करेंगे वो कैपिटल में दिखा देंगे, ठीक है? तो मैम यहाँ पर 56,000 15 56 56, हाँ हाँ सही हुआ है, 56,000 आंसर होगा, ठीक हुआ है। अच्छा, इसका टोटल कितना हो रहा है? 1,54,000, 1,54,000 माइनस 22, 1,32,000, 1,32,000। ये मेरा कैपिटल आ गया सारे इम्पैक्ट के साथ, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट नहीं दिखाया कि 1,32 कैसे आया, मतलब क्या इसमें कुछ ड्राइंग्स इंट्रोडक्शन का इम्पैक्ट है कि नहीं। तो क्योंकि क्वेश्चन में ड्राइंग्स वगैरह बोला हुआ है, तो हम लोग एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर और चेक करेंगे कि एक्चुअली मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना होना चाहिए। तो वो तो स्टेटमेंट बनाते हैं तो होता है, अकाउंट में वैसे नहीं दिखता है, सिंपल जैसा होता है वैसे बन जाएगा, जो है बैलेंसिंग फिगर से आंसर आ जाएगा। तो पहले बाई बैलेंस बीडी, तो ओपनिंग कैपिटल कितना था? lakh, 1 1 lakh। लाख। क्लोजिंग ये वाला है 132, तो 2 बैलेंस CD, बीडी। अच्छा, और ड्राइंग्स है 24, तो 2 कैश। $56,000 next, ये वाला 1,56,000। हाँ, और इधर 56,000, तो बाई पीएल, ठीक है? तो ये हो जा रहा है 56,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो, जैसा हम बोल रहे थे कि अगर हम लोग अकाउंट नहीं बना के स्टेटमेंट फॉर्मेट में करें, जैसे मैंने बोला था कि मेरा कैपिटल एक्चुअली कितना होना चाहिए, तो देखो मेरा कैपिटल तो 1,32 आया, लेकिन इसमें क्योंकि मैंने कुछ इम्पैक्ट नहीं दिखाया है, सीधा सीधा बैलेंस करके आया है, तो सारे इम्पैक्ट को लेते हुए आया है, ठीक है? 1,32। तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते पहले 1 लाख था अब 1,32 हो गया तो मेरा प्रॉफिट 32,000 है, ऐसा नहीं बोल सकते, मेरा प्रॉफिट उससे भी ज्यादा है। लेकिन अगर सिर्फ इसको और इसको कंपेयर कर लोगे तो फिर दिखेगा 32,000 है। ऐसा क्यों दिख रहा है कम? पता है, क्योंकि हम लोगों ने ड्राइंग्स भी किया है। तो अगर ड्राइंग्स नहीं करते तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना दिखता? 24,000 से ज्यादा दिखता। तो ये देखो, इधर आने पे ऐड ही तो हुआ ना, 1,32 प्लस 24,000, तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल 1,56,000 दिखता। अब इससे इसको कंपेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली 56 आएगा। मतलब ड्राइंग्स ऐड होना चाहिए, और वैसे अकाउंट बनाओगे वो तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जा रहा है, लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट फॉर्मेट में इस चीज को दिखाने का कोशिश करते हो, ऐसे अगर तुम लोगों ने किया हो तो, क्योंकि 11 में होता है सिंगल एंट्री, ठीक है? तो वहां स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी करने के लिए बोला जाता है, तो इस चीज को ना फिर ऐसे दिखाते हैं। मतलब हम ये जस्ट बताने के लिए बोल रहे हैं, बाई चांस अगर कभी क्वेश्चन में बोल दे कि स्टेटमेंट फॉर्मेट से ही दिखाओ, अकाउंट मत बनाओ, मतलब ये कैपिटल का, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल एज फॉर द ईयर एंडेड, तो वो ऐसे बनेगा, ये देखो। तो जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं, बाकी हो गया है ये हमारा क्वेश्चन। तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे पता है? हम लोग को पहले लिखना पड़ेगा अपना क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है? क्लोजिंग कैपिटल कितना लिखेंगे? 1,32,000। क्योंकि ड्रॉइंग्स हुआ है तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल क्या 1,32 होता या उससे ज्यादा होना चाहिए था? ड्राइंग्स के বেশি वजह, add হবে हाँ, তাহলে drawings, ड्राइंग्स के वजह से मेरा क्लोजिंग कैपिटल कम दिख रहा है, तो मुझे ड्राइंग्स को कर देना है ऐड। तो
24,000 और तो कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल एक्चुअली फिर कितना होना चाहिए 1,56,000, ठीक है। और अब कंपेयर कर सकते हैं, तो ओपनिंग कैपिटल कितना है 1,00,000। तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है कि मैंने 1,00,000 से स्टार्ट किया था, अभी मेरे पास 1,56,000 है, तो मेरा 56,000 से बढ़ गया है, 1,00,000 मेरा 56,000 से बढ़ गया है, तो ये मेरा क्या हो गया प्रॉफिट। तो स्टेटमेंट हुआ तो ऐसा होता है, तो ऐसे सिखाया जाता है। ड्राइंग्स हुआ तो ऐड कर लो, कैपिटल इंट्रोडक्शन हुआ तो लेस कर लो, बट लॉजिक क्या है? लॉजिक तो ये है ना कि अगर ड्रॉ नहीं करते तो मेरा कैपिटल इतना दिखता, ठीक है, ड्रॉ किया तो प्रॉफिट में इंपैक्ट आया ना 24,000 से, तो वही इम्पैक्ट को एलिमिनेट करने के लिए ऐसे ऐड किया जाता है। और बाकी अकाउंट बनाने से सबसे आसान है, एंट्री किया, अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट दिख जाएगा। अब कभी क्वेश्चन में बोल दिया कि स्टेटमेंट से दिखाओ पीएल क्या होगा, तो फिर इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ मैम। हाँ मैम। अच्छा, अब ये वाला देखो, एसेट और लाइबिलिटीज बोला है, 31 मार्च 21 का, 31 मार्च 22 का। बिल्डिंग बोला है, लेकिन यहाँ दे दिया है क्वेश्चन मार्क। अब धीरे धीरे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेवल का हो जाएगा। फर्नीचर क्वेश्चन मार्क, मतलब ये पता करना पड़ेगा कितना होगा। इन्वेंट्री दोनों दे दिया है, डेटर दोनों दे दिया है, मतलब दोनों साल का। कैश एट बैंक दोनों साल का दिया है, कैश इन हैंड दिया है, लाइबिलिटीज में लोन सन्ड्री क्रेडिटर दिया है। और यहाँ पर बोला है डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 2.5% पर एनम, फर्नीचर 10% पर एनम। One life insurance policy of the proprietor was matured during the period and the amount 40,000 is retained in the business। अच्छा, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन्होंने करवाया था जो कि मैच्योर हो गया, तो उससे पैसा मिला उनको, तो वो पैसा उन्होंने बिजनेस में रख दिया, ठीक है, मतलब एलआईसी का जो पैसा मिला वो उन्होंने बिजनेस में लगा दिया। तो ये क्या होगा, 40,000 को क्या मानेंगे फिर? मेरा एडिशनल कैपिटल। हाँ, ये कैपिटल इंट्रोडक्शन हुआ, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है कि प्रोप्राइटर ने 2,000 पर मंथ करके फैमिली एक्सपेंसेस पे किया, तो 2,000 करके अगर फैमिली ड्राइंग सेट। हाँ, तो इसको बोलते हैं ड्राइंग्स। अगर पर्सनल खर्चा बिजनेस से लेते हैं तो उसे बोलते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। तो हम लोग को क्या बना के देना है वो क्लियर कर दिया है। बोल रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ 31 मार्च 21, 31 मार्च 22 का, मतलब सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, जिससे हमें क्या मिलेगा, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल, बस इतना तक ही करना है। क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस निकालने नहीं बोला है, तो हम लोग भी नहीं निकालेंगे, जो करने बोला है वही करेंगे। तो तुम लोग को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के दिखाना है, ये वाला मिस्टर एक्स का। तो कैसे लिखेंगे देखो, पहले फॉर्मेट देखो, मतलब फॉर्मेट नहीं, प्रेजेंटेशन देख लो कैसे होगा। मिस्टर एक्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एज ऑन 31 मार्च 2000 कितना था 21 एंड 31 मार्च 2022। बाकी तो जैसे मैंने बनाया है ना वैसे ही लिख लेना। इधर लाइबिलिटी जैसे होता है, इधर प्रीवियस ईयर के जगह डेट लिखना है, ठीक है, क्योंकि डेट गिवन है क्वेश्चन में 31 मार्च 2022, एसेट्स 31 मार्च 2021, ठीक है। अच्छा, ये इतना बना लो, फिर देखो जो डेटा जिधर जाएगा, एसेट का एसेट, लाइबिलिटी का लाइबिलिटी साइड में, उस तरीके से हमें लिख देना। अच्छा, मैम हम लोग को सबसे इसमें कैपिटल निकालना है ना।
कैपिटल नहीं ये निकालना पड़ेगा। फॉर्मेट, हाँ ये फॉर्मेट बनाने के बाद कैपिटल निकलेगा ना। हाँ कैपिटल निकलेगा बस, और हाँ कुछ तो नहीं। एंडिंग ईयर का कैपिटल 4,40,700। हाँ ठीक हुआ है, ठीक हुआ है। और ओपनिंग वाला एक सेकंड मैम कैलकुलेट अच्छा करके बताओ। निकालो। अच्छा देखो, तो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो बोलो बिल्डिंग 1 लाख किधर लिखे? मैम एसेट साइड 2020 2021 है। इसमें लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर फर्नीचर फर्स्ट ईयर 41,200। 2,41,200, हाँ ठीक हुआ है। फिर देखो फर्नीचर 50,000। फिर इन्वेंट्री, ये दोनों डेटा अवेलेबल है तो दोनों लिख लेंगे। 1,20,000 2,70,000, 1,20,000 2,70,000। इसका लेकिन कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब निकालना है हमें। सन्ड्री डेटर 40 और 90, सन्ड्री डेटर 40 और 90, डेटर 40 और 90। अच्छा, फिर इसके बाद कैश एट बैंक 70,000 और 85,000। कैश इन हैंड 1,200 3,200, 1,200 3,200। लाइबिलिटी में लोन 1,00,000 और 80,000, लोन 1,80,000। और इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर 40,70, इसके बाद बोला था कि बिल्डिंग को 2.5% पर एनम से ये लोग डिप्रिशिएट करते हैं, तो बिल्डिंग अगर 1,00,000 का था तो 2.5% डिप्रिशिएशन चार्ज होने से कितना बचा हुआ वैल्यू अब कितना रहेगा, वही लिखना पड़ेगा हमें। 97,500। हाँ 97,500। तो कोई डिप्रिशिएशन मत लिख दो, ठीक है। इसके ऊपर 2.5% कैलकुलेट करके इधर मत लिख दो क्योंकि वो तो डिप्रिशिएशन है, ठीक है। तो अगर इसका वर्किंग नोट बनाना चाहे तो हम लोग बना सकते हैं। ऐसे एक वर्किंग नोट किया, ऐसे बिल्डिंग लिख दो 1,00,000 लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 2.5% यानी 2500, तो 97,500 ये हो जाएगा मेरा। ये 22 का बिल्डिंग का वैल्यू, और फर्नीचर का भी उसी तरीके से बन जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 2, फर्नीचर 45,000 मैम। हाँ 50,000 वैल्यू है, लेस करना पड़ेगा डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 5,000 45,000, तो इधर 45,000, ठीक है। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, बस और तो कुछ नहीं करना था यहाँ पर। अच्छा, प्रोप्राइटर जो है उसने 40,000 इंट्रोडक्शन, तो देखो वो इंट्रोडक्शन और ड्राइंग्स, ये वाला इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ये वाला कि एलआईसी का पैसा बिजनेस में लगा दिया, तो कैपिटल इंट्रोडक्शन किया, और ये ड्राइंग्स किया। लेकिन ये हमारा यहाँ पर कुछ काम नहीं आने वाला। ये ड्राइंग्स और कैपिटल इंट्रोडक्शन कहाँ काम आता है? अगर मुझे प्रॉफिट निकालने बोलता तो हम कैपिटल अकाउंट बनाते, तब उसका यूज करते। जब मुझे वो बोला ही नहीं है तो वो इंफॉर्मेशन मेरे किसी काम का नहीं रहा, ठीक है। तो अब इसमें ऐड कर लो और बैलेंस करके कैपिटल आ जाएगा। मैम ओडी मैम कटा प्रॉफिट 5,90,700।
এটা ম্যাম 3,81,200 আর मैम ম্যাম प्रॉफिट ওই कितना आ रहा है 31 प्रॉफिट बोलो कितना है, कैलकुलेट तो मैंने किया नहीं है, सबको प्रॉफिट भी एक बार कैलकुलेट कर लो। 1,83,500 ক্যাপিটাল আসছে 31 মার্চ 21 এর 2,41,200 अरे এটা 4,47,000। हाँ तो 4,40,000 प्रॉफिट भी सबको एक बार कैलकुलेट करो। हाँ बोलो कितना आ रहा था प्रॉफिट, हम लिखते हैं क्योंकि प्रॉफिट तो मैंने कैलकुलेट किया नहीं है, इसका बोला नहीं है, बट करके देखो तुम लोग क्या। 1,83,500 83,400। 1,83,500 अरे आवाज कट जा रहा है इतना। 1,83,500 500, हाँ ठीक है अब सुनाई दिया। 1,83,500 ठीक है। तो प्रॉफिट मतलब कैपिटल अकाउंट बना के देखो सबको 1,83,500 आ रहा है कि नहीं, बनाओ। मुझे लगता है ना इसके बाद वाले क्वेश्चन में ये दिया है, एक मिनट हम देख लेते, तुम लोग बनाओ क्योंकि इसके बाद मुझे शायद ये दिया है। ये देखो इलास्ट्रेशन 4, टेक फिगर्स गिवन इन इलास्ट्रेशन 4, फाइंड आउट प्रॉफिट ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द ईयर एंडेड। तो फिर करना पड़ेगा, तो उसको इलास्ट्रेशन 4 लिख के कर लो। प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है तो हम लोग भी निकालेंगे, ठीक है। इलास्ट्रेशन 4 लिख लो बस, उसको और कुछ नहीं। हाँ यही वाला आंसर आएगा, तो निकालो। कैसे करोगे, कैपिटल अकाउंट बनाओ। पहले क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो बाई बैलेंस बीडी कितना आएगा, 2,41,200। हाँ 4,47,000। और ड्राइंग्स टू कैश और बाई कैश। ये कितना आएगा, बाई कैश जो इंट्रोडक्शन है वो तो आएगा, वो LIC वाला जो अमाउंट था। 40,000 40,000। अच्छा, और ये जो खर्चा, घर का खर्चा पे हो रहा था, 24,000 हाँ 2,000 रुपए करके हर महीना, तो फिर 24,000 एक साल का, ठीक है, क्योंकि ये पूरा 1 ईयर का बनता है ना। इधर ज्यादा आ रहा है, 1,83,500 प्रॉफिट 1,83,000 की टोटल ना, टोटल ना पहले प्रॉफिट। अच्छा मैम प्रॉफिट टोटल मैम 4,64,700 4,64,700, 4,64,700, 1,83,500 ये वाला आंसर था। देखो कुछ डाउट है तो पूछो। अच्छा एग्जाम में लेकिन थोड़ा फॉर्मेट ठीक ठाक बनाओ, अभी तो हम काम चलाने जैसा बना ले रहे हैं, ठीक है, जैसे डेबिट क्रेडिट। बोलो इसमें किसी को कुछ पूछना है या कोई डाउट है या कुछ लिख नहीं पाए तो दिखा देते हैं। कुछ नहीं तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें फिर। अच्छा समझ में तो आया ना, देखो किसी को कोई कुछ पूछ नहीं रहे हो तो इसका मतलब हम यही माने तो समझ गए हो। हाँ मैम ठीक है फिर देखो इलास्ट्रेशन 5, इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने असेस किया है द इनकम ऑफ श्री मोती फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 21-22, फील्स दैट श्री मोती हैज नॉट डिस्क्लोज द फुल इनकम। मतलब उनको डाउट है कि अपना इनकम पूरा नहीं दिखा रहा है, मतलब वही टैक्स बचाने के लिए। ही गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ श्री मोती। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने मान लो तुम लोग को
उनका सारा इंफॉर्मेशन दिया है 20 का और 22 का, 1 अप्रैल 20 का और 1 अप्रैल 22 का, मतलब 2021 वाला और 21-22 का, वहां तक का पूरा डेटा दिया है। देखो 20 का डेटा में एसेट भी है, लाइबिलिटीज भी है, दोनों इंफॉर्मेशन दिया है। एसेट में क्या क्या है? कैश, स्टॉक, इन्वेंट्री यानी स्टॉक, डेटर, लैंड बिल्डिंग, वाइफ्स ज्वेलरी। लाइबिलिटीज में है ओइंग टू मोतीज ब्रदर, सन्ड्री, क्रेडिटर। इधर एसेट्स में 22 में एसेट में कैश इन हैंड, स्टॉक है, इन्वेंट्री, डेटर, लैंड बिल्डिंग, मोटर कार, वाइफ्स ज्वेलरी, लोन टू मोतीज ब्रदर। और लाइबिलिटी में है सन्ड्री, क्रेडिटर। बोल रहा है ड्यूरिंग द 2 ईयर द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर वाज 4000 पर मंथ करके है। मतलब ये क्या होगा? 4000 रुपए जो पर मंथ का डोमेस्टिक एक्सपेंसेस है, इसको क्या ट्रीट मैम करना पड़ेगा? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, ठीक है, अपना पर्सनल खर्चा जो बिजनेस से वो पे कर रहा है। द डिक्लेयर्ड इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वेयर, बोल रहा है कि मिस्टर मोती के हिसाब से उन्होंने जो क्या बोलते हैं उसे, इनकम बताया है कि मेरा 2021 का इनकम 1,05,000 है, 21-22 का 1,23,000 है, ठीक है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर का मानना क्या सही है कि वो पूरा इनकम अपना डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो हमें उसको फाइंड आउट करके देखना है। तो कैसे करोगे? देखो उन्होंने तो बता दिया मिस्टर मोती ने कि भाई मेरा इतना इतना इनकम है, फिर हमें ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए गए। अब ये सारे इंफॉर्मेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ये एसेट लाइबिलिटी का इंफॉर्मेशन है, तो इससे हम लोग क्या निकाले जिससे पता कर पाए कि इन्होंने जो 1,05,000 और 1,23,000 बोला है वो सही है मैम कि गलत? प्रॉफिट बार করতে হবে তাহলে। हाँ, तो ये तो प्रॉफिट ही तो है ना? ये जो 1,05,000 और हाँ 1,23,000 प्रॉफिट है, तो वो इनके हिसाब से है। हमारे हिसाब से इनकम कितना है वो हम लोग निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? मेरे पास इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन किस चीज का है? एसेट और लाइबिलिटीज का है। तो मुझे कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो दोनों स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहले स्टेप से हम लोग कैपिटल निकालेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप से कैपिटल का अकाउंट बना के वहां से प्रॉफिट निकालेंगे, तो पता चलेगा कि इनका कहा गया प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में कितना फर्क है। फिर हम लोग बताएंगे कि इनकम टैक्स ऑफिसर सही है या फिर ये पर्सन सही है, वो बताना पड़ेगा। तो पहले क्या बनाओगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो पहले स्ट्रक्चर बनाओ, फिर हम एक एक इंफॉर्मेशन तुम लोग को दिखाते हैं। मिस्टर मोती statement of affairs for the year as on 2021 and 21-22। ये लिखना पड़ेगा, इसके बाद एक एक करके इंफॉर्मेशन हम लोग लिखेंगे। जैसे सबसे पहले दिया है कैश इन हैंड, तो वो एसेट साइड में जाएगा। कैश इन हैंड 25,500। इन्वेंट्री 56,000, ये भी एसेट है। फिर डेटर 41,500। डेटर 41
500। फिर है लैंड एंड बिल्डिंग 1,90,000। $1,90,000। वाइफ्स ज्वेलरी 75,000। ম্যাম ওয়াইফ জুয়েলারিটাও আসবে? অ্যাসেট, ওটা তো ওনার মানে হ্যাঁ অ্যাসেট, কিন্তু এটা মানে তো বিজনেসে business- রেখেছে, ওটা বিজনেসে রেখেছে, তাই জন্য না বিজনেসের ইনফরমেশনে বলছে, ওটা পার্সোনাল হলে বলতো না। আচ্ছা মানে ওর কাছে এত টাকা সোনা আছে, যেটা ওর ওয়াইফের, কিন্তু বিজনেসে অ্যাজ এ অ্যাসেট ওর কাছে রয়েছে ওটা। হ্যাঁ ম্যাম বুঝছি। अच्छा, लाइबिलिटी ओइंग टू मोतीज ब्रदर, मतलब अपने भाई को उधार दिया है, ठीक है। क्रेडिटर 35,000, सन्ड्री क्रेडिटर 35,000। तो पहले 1 साल का पूरा लिख लिया। मैम 2020 का 3,13,000 हम्म, कैपिटल। हाँ ठीक हुआ है। अच्छा, अब इधर देखो, कैश इन हैंड 16,000, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस इसके बगल में लिखो 16,000। इन्वेंट्री 91,500, 91,500। डेटेड 52,500। लैंड एंड बिल्डिंग 1,90,000 ही है। अच्छा, इसके बाद मोटर कार है, तो वाइफ्स ज्वेलरी इस साल कुछ नहीं दिखा रहा है, तो ये इधर ऐसे डैश लगा देते हैं, ठीक है। या दिखा रहा है, मुझे पता है, हाँ दिखा रहा है 1,25,000। হ্যাঁ ম্যাম 1,25,000 है, ज्वेलरी है, बढ़ गया है और भी। मोटर कार आएगा মোটর 1। কারও তো আছে। हाँ, तो तो लिखे थी मोटर कार, ये यहाँ नहीं है, इस साल आया है, मतलब यहाँ नया खरीदा गया होगा। 1,25,000। ज्वेलरी लिख लिया। लोन टू मोतीज ब्रदर, मतलब अब जो है लोन दे दिया है भाई को, पहले लोन लिया था तो लाइबिलिटी था, तो लोन टू मोतीज ब्रदर कितना था? 20,000। मैम 2022 का कैपिटल 5,65,000। हाँ, 5,65,000। क्रेडिटर 55, क्रेडिटर 55। अच्छा, कैपिटल निकालेंगे पहले, इधर दोनों टोटल होगा एसेट साइड। कितना आ रहा है देखो, ওটা 6,20,000 আসছে কোন দিকেরটা? 22 না 21? ম্যাম 22। 6,20,000। হ্যাঁ ম্যাম, আর এটা বাদ দিলে আসবে 5,65,000। 5,65,000 আর ম্যাম এটা আসছে 3,88,000। टोटल। হ্যাঁ টোটাল 21। 3,88,000। আর বাদ দিলে আসবে 3,13,000। 3,13,000। अब कैपिटल अकाउंट बनाओ।
उससे पता चलेगा कि प्रॉफिट है या लॉस है, कितना है। तो देखो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तक क्लियर है। देखो इसमें जैसा था वैसा देख देख के लिख ही देना, और तो कुछ है नहीं वैसा। फिर भी अगर कुछ है तो पूछो। चलो फिर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पूछो, कोई कुछ पूछे, पूछना है तो पूछो। 3,13,000 कुछ आ रहा है। 3,13,000 तो कैपिटल आया है। वो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल अकाउंट का 3,13,000 आ रहा है मेरा। प्रॉफिट आना 3,48,000 आना चाहिए कैपिटल का बैलेंस। 3,13,000 नहीं होगा, एक चीज गलत हुआ होगा, ड्राइंग्स जो है वो गलत हो गया होगा। पहले ब्रॉट डाउन कर ड्राइंग्स देते। तो 48 হবে না? 48 হবে না, हाँ 48,000। না একটু বেশি হ্যাঁ, হবে, আচ্ছা ज्यादा होगा। তো 2 ইয়ার্স এর বলেছে हाँ একসাথে। 2 साल का है ना, इसीलिए। तो पहले ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया मैंने, देखो जैसे है। 3,13,000 और 5,65,000, ठीक है। अच्छा अब लिखने को यहाँ पर एक ही चीज है हम लोग का, वो इनका जो खर्चा है 4,000, ठीक है, 2 साल का खर्चा। तो 4,000 पर मंथ करके 2 साल। 3,40,000 हाँ 3,48,000 आएगा। तो इनका ड्राइंग्स कितना हो रहा है, मतलब ड्राइंग्स 2 साल का जो है उसका इम्पैक्ट के बाद ना ये बना है। तो फिर 4,000 इंटू 96। 96,000। 20 हाँ 96,000। तो इधर ही ज्यादा आ रहा है। 6,61,000। 6,61,000, 6,61,000, 3,48,000 profit। 3,48,000, ठीक है। अच्छा अब इन्होंने अपना 2 साल का इनकम क्या डिस्क्लोज किया है, कितना डिस्क्लोज किया है, देखो ऊपर दिया हुआ था। और जब हमें बताना, 1,05,000 और 1,23,000। हाँ तो टोटल कितना। 2,28,000। কোথায় চলে গেল রে বাবা, हाँ ये रहा। 1,20,000 কিন্তু Two- 3,48,000 এটা। हाँ तो इसका मतलब उन्होंने पूरा डिस्क्लोज नहीं किया, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर सही बोल रहा है कि उन्होंने सारा प्रॉफिट डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, लिखना पड़ेगा इसमें इनकम डिस्क्लोज्ड फॉर 2 years by Mr. Moti 21, 22 ना, 2021 और 21, 22 नीचे दिया हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन में 1,05,000 और 1,23,000। 2,28,000 जबकि प्रॉफिट है 3,48,000। तो यहाँ पर बट एक्चुअल इनकम फॉर 2 years after calculating by स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, शॉर्ट में लिख दिया मैंने मेथड, इज ₹3,48,000, ठीक है। सो द IT ऑफिसर लिख देते, इनकम टैक्स, ठीक है, ऑफिसर्स
Srimoti has not declared his true income is correct. His true income is excess of disclosed income by कितना ज्यादा है 228 और 3,40,000 डिफरेंस कितने का आ रहा है 1,20,000 1,20,000 ठीक है 3,48,000 और 2,28,000 ये लिखना पड़ेगा ठीक है अब जैसे भी तुम लोग इंग्लिश अपना यूज करो ठीक है बस इतना बोलना है सीधा बात ये है कि इनकम टैक्स ऑफिसर सही है इसने पूरा इनकम डिस्क्लोज नहीं किया है इसने इतना इनकम कम दिखाया है ठीक है ये क्यों लिखना पड़ेगा क्योंकि बोला है एक्सप्लेन बाय गिविंग योर वर्किंग्स ठीक है तो वर्किंग्स भी बनाना और एक्सप्लेनेशन भी देना है कि कितना फिर कम ज्यादा हुआ ठीक है तो वही चीज यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने कि एक्चुअल इनकम हो रहा है इनका 3,40,000 जबकि इन्होंने इनकम टैक्स ऑफिसर को जो बता रखा है उसके हिसाब से 1,20,000 कम बता रखा है ठीक है तो बोलो ये समझ में आ गया मतलब किया है तुम लोगों ने भी फिर भी हम अपना पूछ ले रहे हैं बोलो तो इसमें किसी का कोई डाउट है ना मैम ना मैम नो मैम ठीक है फिर अच्छा ये 5 था क्या मैंने 4 लिख दिया है इसको नहीं 5 ही लिखा है मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसको 4 ये वाला देखो बोल रहा है कैलकुलेट द बैड डेप्ट फ्रॉम द बिलो इन्फॉर्मेशन तो ये इन्फॉर्मेशन है इससे हम लोग को बैड डेप्ट कैलकुलेट करना है बस इतना छोटा सा ही है ठीक है बैड डेप्ट कैलकुलेट करना है तो मुझे बोला अगर बैड डेप्ट कैलकुलेट करना है तो क्या अकाउंट बनाना पड़ेगा जैसे कि देखो पहले बताओ अगर कुछ भी नहीं दिया है डेटर्स अकाउंट डेटर क्योंकि बैड डेप्ट तो डेटर के वजह से ही हो सकता है ना अगर हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं तो यहाँ पर जो information है उसको डेटर अकाउंट में पुट करोगे तो बैड डेप्ट मिल जाएगा ठीक है अब इंफॉर्मेशन कैसे पुट होगा वो पता होना चाहिए तो देखो पहले बनाओ डेटर अकाउंट ठीक है फिर हम एक एक करके पूछते हैं तुम लोग बताते जाना लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा इलास्ट्रेशन 6 डेटर क्योंकि देखो बैड डेप्ट किसके साथ रिलेट है डेटर के साथ तो डेटर अकाउंट बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा वैसे इंफॉर्मेशन पढ़ने से भी पता चल जाएगा कि क्या अकाउंट बनाना पड़ेगा देखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर 5 लाख बोलो ये किधर लिखे बाय बैलेंस बीडी सॉरी टू बैलेंस बीडी लिखे 5,00,000 बाई बैलेंस नहीं होगा टू बैलेंस होगा क्योंकि एसेट है एसेट का ब्रॉड डाउन डेबिट साइड होता है ठीक है जैसे लाइबिलिटी का ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड होगा तो टू बैलेंस बीडी 5 लाख और इसका क्लोजिंग अगर है तो फिर ये किधर जाएगा जिधर क्रेडिट ओपनिंग साइड है जाता है बाय हाँ बैलेंस सीडी हाँ जिधर ओपनिंग जाता है उसका ऑपोजिट क्लोजिंग चला जाएगा जैसा जो अकाउंट रहेगा वैसे ठीक है तो इतना समझो कि कोई आइटम एसेट है तो डेबिट में ब्रॉट डाउन होगा मतलब ओपनिंग तो क्लोजिंग उसका ऑपोजिट तो डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट तो फिर यहाँ पर हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी अगर इसका इंफॉर्मेशन है तो लिख लेंगे नहीं है तो नहीं लिखेंगे तो है 7 लाख ठीक है अच्छा अब बोलो अमाउंट रिसीव्ड इन कैश कैश रिसिप्ट का एंट्री बताओ बाय डेटर कैश से হবে মানে कैश टू डेटर्स হয় तो बाय कैश कैश टू डेटर होगा तो एंट्री हो जाएगा बाई कैश 6 लाख मैम बैड डेट 30,000 হবে ব্যাড ডেট 30,000 দাঁড়া দেখছি একটা সেকেন্ড 30,000 হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম 30,000 আসছে 30,000 अच्छा कैश हो जाएगा 6 लाख अच्छा फिर ये बोलो
ডিসকাউন্ট অ্যালাউড, इसका एंट्री क्या होगा? ম্যাম বাই ডিসকাউন্ট অ্যালাউড হবে, ডিসকাউন্ট অ্যালাউড থেকে ডেটার্স কমে যায়, তাহলে ডিসকাউন্ট অ্যালাউড টু ডেটার্স। डेटर, तो बाय डिस्काउंट अलाउड होगा। बाय डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा 10,000। अच्छा, फिर बोला है क्रेडिट सेल, बोलो इसका एंट्री क्या होगा? ম্যাম এটা টু সেলস হবে, ডেটার্স টু सेल्स, মানে হ্যাঁ সেলস। डेटर टू सेल्स, यही तो मेन एंट्री होता है डेटर का। अगर ये ही ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो बाकी डेटर का आगे का कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्रेडिट सेल होगा तो ही पैसा रिसीव होगा, तो डिस्काउंट का कंसेप्ट भी आ सकता है, तो ही बैड डेब्ट हो सकता है। ये मेन एंट्री होता है। डेटर अकाउंट तभी ओपन होगा अगर कोई क्रेडिट सेल होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्रेडिट सेल 11,40,000। अच्छा, फिर इसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बोलो इसका क्या एंट्री हो? ম্যাম বাই मैम বিলস রিসিভেবল টू डेटर्स হয় तो हाँ, बाय बिल। एक्चुअली बिल्स रिसीवेबल का एंट्री कैसे होता है, देखो, जब क्रेडिट सेल करते हैं तो ही बिल्स का एंट्री होता है। क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होता है? डेटर टू सेल्स। सेल्स। ठीक है, अब कोई बोला कि हम ना पैसा जो है 3 मंथ्स बाद देंगे, ऐसा अगर होता है, मतलब थोड़ा टाइम ज्यादा लेना चाहता है, तो उसके ऊपर बिल्स ड्रॉ हो सकता है। ज्यादा यानी मैक्सिमम 3 मंथ्स हो सकता है। तो बोलो, अगर कोई बोलेगा कि मेरे ऊपर बिल ड्रॉ करो, तो बिल भी तो मेरे लिए एसेट है, तो हम उसको क्या लिखेंगे? बी आर। टू डेटर्स। बी आर तो डेबिट हुआ क्योंकि वो मेरे लिए एसेट है। डेटर क्यों खत्म कर दिया? डेटर तो खत्म हो ডেটার गया। কমে যাচ্ছে, অ্যাসেট ছিল সেটা কমে গেলে ক্রেডিট হয়। हाँ, एक्चुअली कम तो हो रहा है, कम नहीं हो रहा। एक्चुअली ये डेटर ट्रांसफर हो जा रहा है यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल है। जैसे मान लो मेरा 10 रुपए का डेटर था, वही अब 10 रुपए का बी आर बन जाएगा। मतलब जब हम अपने बैलेंस शीट में डेटर लिखते हैं 10 रुपए का, और उसी के साथ बी आर भी तो 10 रुपए का नहीं लिख सकते हैं कि सेम डेटर से मुझे 10 मिलेगा और उसी से मुझे बी आर 10 का मिलेगा। तो जो डेटर बी आर ड्रॉ करने बोला है वो एक्चुअली और डेटर की जगह वो बी आर में कन्वर्ट हो गया, है ना? হ্যাঁ ম্যাম। जिसको हम डेटर से रिकॉर्ड करते थे, क्योंकि उसने बोला कि मेरे ऊपर बी आर ड्रॉ करो, तो मेरा वही डेटर बी आर बन जाता है। इसलिए मुझे एक ही नाम से दो अमाउंट तो रिकॉर्ड करने को मिलेगा नहीं, इसलिए कैंसिल करना पड़ता है। तो फिर बिल्स रिसीवेबल का एंट्री क्या होता है? बी आर डेबिट टू डेटर। तो क्या लिखेंगे? बाई বিআর। बिल्स रिसीवेबल। हाँ, बाई बिल्स रिसीवेबल। थ्री लाख मैम। अब और तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, अब सब टोटल करो। टोटल करने के बाद देखो क्या बैड डेब्ट आ रहा है। तो देखो, मुझे पहले से 16,40,000। 40,000, इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब है कि मुझे पहले से 5 लाख रुपए मार्केट से मिलने वाला है मेरे डेटर से। ठीक है, अब डेटर कोई एक जन नहीं होता है, बहुत जन हो सकता है, 2 जन, 3 जन, 4 जन, जैसा जो होगा। और इस बार मैंने और इतना सेल किया है, तो मार्केट से मेरा रिसीवेबल है 16,40,000, जिसमें से मुझे 6 लाख रिसीव हो चुका है। मैंने 10,000 रुपए डिस्काउंट कर दिया, तो ये मुझे रिसीव नहीं होगा। तो इसका मतलब 16,40,000 से 6 लाख रिसीव हो गया, तो मेरा रिसीवेबल बचता है 10,40,000, जिसमें से हम खुद 10,000 डिस्काउंट देके बैठे हैं, तो मुझे मार्केट से मिलना चाहिए 10,30,000। और मैंने 3 लाख का बिल बना दिया है, बिल्स रिसीवेबल, तो डेटर का अमाउंट 3 लाख से कम हो जाएगा, तो 7,30,000। तो लेकिन मेरा क्लोजिंग डेटर मुझे बोल रहा है कि नहीं 7 लाख होगा, तो फिर 30,000 मेरा क्या हो गया? इसका मतलब ये मुझे और मार्केट से नहीं मिलेगा, जो कि मिलना चाहिए था। तो नहीं मिलेगा, तो वो मेरा क्या हो गया? बैड डेब्ट। इस तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके ऐसा होगा कि हमें पता नहीं चलेगा कि जो अमाउंट दिख रहा है उसका नाम क्या लिखे। मतलब कुछ एक अमाउंट आ रहा है, पता तो चल रहा है, बट उसका नाम क्या लिखे। तो वो नॉलेज रहेगा तो ही पता चलेगा कि बाई साइड में क्या आ रहा है, टू साइड में क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, डेटर अकाउंट है तो क्या क्या चीज आ सकता है। ठीक है, तो वो सब बात, तो इसीलिए मैंने समझाया कि इस अकाउंट का मतलब क्या है, अकाउंट को रीड करने आना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई बैड डेप्ट। यहाँ तो देखो जैसे बता दिया है कि बैड डेप्ट, लेकिन क्या होगा जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो ये बताएगा ही नहीं कि ये क्या होगा, फिर हमें खुद से समझना पड़ेगा कि डेटर है तो क्या हो सकता है। तो ये हो गया बैड डेप्ट 30,000 ना। हाँ मैम। ठीक है, तो फिर बोलो ये समझ में आया? हाँ इसमें मैम। इसमें कोई डाउट है किसी को? पूछो।
किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? इसके बाद एक छोटा सा और क्वेश्चन है, वो करते हैं। इलास्ट्रेशन 7। कैलकुलेट द क्रेडिट परचेस, बोल ही दिया है, क्रेडिट परचेस का कैलकुलेशन करना है, बस उतना सही है। बोल रहा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, पेमेंट मेड इन कैश, डिस्काउंट रिसिप्ट। तो बोलो कौन सा अकाउंट बनाए? हम क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट। तो क्रेडिटर क्या होता है? एसेट या लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, क्या होता है? क्रेडिट साइड Liability. हवे पहले बाय बैलेंस बीटी। तो इसका ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड में होगा। ब्रॉड डाउन कौन सा होता है? जो ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है। तो बोलो क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीटी। मैम इसका क्रेडिटर का बैलेंस आ रहा है 9,70,000। 9,70,000। रुको देखते हैं। 9,70,000, एक मिनट। 9,70,000, ठीक बात। 9,70,000। बाई बैलेंस बीडी 4 लाख। अच्छा, फिर क्लोजिंग वाला फिर किधर जाएगा? ये इधर है तो क्लोजिंग इसके ऑपोजिट में बैलेंस जाता है। हाँ, 5 लाख। अच्छा, फिर बोल रहा है पेमेंट मेड इन कैश, ये कैसे लिखोगे? टू कैश, क्रेडिटर्स टू कैश ना, कैश टू क्रेडिट है ना, क्रेडिटर टू कैश, क्रेडिटर टू कैश, कैश पे करने से 8,50,000। डिस्काउंट रिसिप्ट क्या है? तो हमारे लिए क्या है? गेन है, तो ऑल गेन्स आर क्रेडिटेड, तो टू डिस्काउंट रिसिप्ट होगा। किससे रिसीव किया है? क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसिप्ट। डिस्काउंट रिसिप्ट 20,000। 20,000। मैम 13,70,000 टोटल। 13,70,000। अरे 9,70,000 क्रेडिट परचेस। 9,70,000 क्रेडिट परचेस। बाई परचेस मतलब जो मेन एंट्री होता है क्रेडिटर का, परचेस टू क्रेडिटर, जब तक वो नहीं होगा बाकी कुछ भी एंट्री बन ही नहीं सकता है। तो ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 9,70,000। तो इस अकाउंट को अगर रीड करोगे तो इसका मतलब कैसे होगा? देखो, मैंने 4 लाख का प्रीवियसली जो भी परचेस किया उसमें से 4 लाख मेरा पेबल अभी भी है, ठीक है। और इधर जो है अब ये तो देखो मैंने बैलेंस करके निकाला, ठीक है। तो इसको हम लोग हमारे पास नहीं है ऐसा मान के अगर देखे तो मुझे 4 लाख पेबल था, जिसमें से मैंने 8,50,000 पे किया। क्या कोई इंसान ऐसे कर सकता है? उसे किसी को 4 लाख देना है मार्केट में, ठीक है। अब एक जन को देना हो या 5 जन को देना हो, मिला के 4 लाख। अब उसने 8,50,000 दे दिया, क्या ऐसा कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। वो मैक्सिमम 4 लाख दे सकता है, उससे कम दे सकता है, ज्यादा थोड़ी देगा। इसका मतलब और भी परचेज हुआ होगा, इसी वजह से मेरा पेबल अमाउंट कितना, मेरा पेड अमाउंट कितना दिख रहा है? 8,50,000। ऊपर से मुझे डिस्काउंट भी मिला 20,000, ठीक है। तो मेरा 8,70,000 का लाइबिलिटी मैंने पे ऑफ कर दिया, ठीक है, क्योंकि 8,50,000 तो पे किया, 20 का डिस्काउंट मिला, तो मेरा लाइबिलिटी 8,70,000 से कम हुआ। फिर भी मेरा लाइबिलिटी 5 लाख का दिख रहा है, तो इसका मतलब मैंने जरूर कुछ परचेस किया होगा। तो जब बैलेंस किया तो दिख रहा है कि मैंने 9,70,000 का और भी परचेस किया, तो मेरा टोटल 13,70,000 का परचेस है, जिसमें से मैंने 8,70,000 का लाइबिलिटी पे ऑफ किया, इसीलिए 5 लाख अभी भी बाकी दिख रहा है। बोलो ये बात समझ में आया? हाँ मैम। ठीक है, ऐसे करके रीड करोगे ना तो ही जो है आगे जाके जो अलग क्वेश्चन होगा ना, जैसे देखो यहाँ परचेस, ये आइडेंटिफाई वहां बोल दिया था कि क्रेडिट परचेस निकालो, और वैसे भी बहुत कम इंफॉर्मेशन है, तो खुद को समझना पड़ेगा कि जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वाला देखो, यहाँ पर बोला है कि यही वाला लास्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ए एडम जी कीप्स हिज बुक्स, मतलब नाम है, ठीक है, ऑन सिंगल एंट्री बेसिस।
तो ये प्रोप्राइटर है जिसका नाम है ए एडम जी, इसने अपना सिंगल एंट्री बेसिस पे बुक्स मेंटेन किया है, एनालिसिस ऑफ द कैश बुक। तो मैंने बोला था ना कि कैश बुक मेंटेन कर सकता है, तो इन्होंने अपना कैश बुक मेंटेन किया है। तो कैश बुक में दिख रहा है कि इनको क्या क्या पैसा रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। तो बैंक ओपनिंग बैलेंस था, डेटर से मिला है, कैश सेल करके मिला है, कैपिटल इंट्रोडक्शन करके मिला है, इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिला है, पेमेंट में डेटा क्रेडिटर को पे किया, सैलरी पे किया, जनरल रिजर्व, रेंट टैक्स, ड्रॉइंग्स का खर्चा, कैश परचेस, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ये दिख रहा है हम लोगों को, कैश बुक मिल गया एक, और जो है कुछ एसेट लाइबिलिटीज का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो प्रिपेयर करने बोला है फाइनल अकाउंट्स। वैसे मुझे पूछना चाहिए था कि इसको कौन से मेथड से करोगे। तो देखो मेरे पास एसेट लाइबिलिटी का इंफॉर्मेशन है, एज वेल एज मेरे पास इनकम एक्सपेंसेस भी है, क्योंकि ये सारा क्या है, हाँ मैम, एगुलो इनकम इनकम, और इधर वाला क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस। तो मेरे पास अगर इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटीज, ये सारे इंफॉर्मेशन है, तो मुझे कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस। ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, ठीक है। तो इनकम एक्सपेंसेस का इंफॉर्मेशन कैसे करके दे सकता है, कैश बुक के थ्रू से दे सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब मुझे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट ये बना के देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोग कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले तो तुम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का जो है फॉर्मेट बनाओगे, क्योंकि हमें वही प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फॉर्मेट बना लेते हैं, इलास्ट्रेशन कितना है, 8 या 9, 8 मैम। 8, 8 ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2022। तुम लोग चाहो तो ट्रेडिंग पीएल अलग भी बना सकते हो सिर्फ इस केस में, क्योंकि ये सिंगल एंट्री है। अगर जो ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनता है उसमें लेकिन एक ही साथ बनाना पड़ता है, तो हम लोग एक साथ ही बना लेते हैं ट्रेडिंग पीएल। ठीक है, और एक बनाएंगे। मैम इसमें अमाउंट जो है वो हम लोग को लास्ट मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस पकड़ना होगा ना सारा का। यहाँ पर पहले इससे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, बना के करेंट ईयर का कैपिटल, क्योंकि हम लोग जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे वो कौन से ईयर का बनाएंगे, 22 का या 21 का, बोलो 22 कौन सा का ना। 22 का। तो फिर 22 का जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां 22 का कैपिटल चाहिए होगा। उसके लिए ये जो दिख रहा है ना, दो दो इंफॉर्मेशन, देखो सिर्फ इसी का दो इंफॉर्मेशन है, मतलब एसेट लाइबिलिटी का। उससे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, उससे ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा, निकल जाएगा। और क्लोजिंग कैपिटल को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हम ओपनिंग बैलेंस গুলোকে मैम নিয়ে कैपिटल बेर করব। हाँ Opening कैपिटल को लिखेंगे बैलेंस शीट में। फिर एक काम करना चाहिए, देखो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सिर्फ इसका बनाएंगे, इसका नहीं बनाएंगे। इसको कहाँ दिखाएंगे, जो बैलेंस ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनेगा ना उसमें ये दिखाएंगे। सिर्फ इसको दिखाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, बैलेंस करके ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल। बोलो इतना समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग सिर्फ 21 के इंफॉर्मेशन को पुट करते हैं बैलेंस शीट में तो मुझे 21 का कैपिटल मिलेगा बैलेंसिंग फिगर करके। फिर इस कैपिटल को हम लोग जो हमें बैलेंस, ये एक्चुअली बैलेंस शीट नाम नहीं होगा, इसका नाम क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पर ये कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल, जैसे तुम लोग ट्रायल बैलेंस से कैपिटल लेके लिखते हो वैसे लिखेंगे। फिर यहाँ पर पीएल वगैरह जो भी आएगा लिखते जाएंगे, तो खुद ब खुद क्लोजिंग कैपिटल इधर आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया कैसे करके करना पड़ेगा। बोलो। अच्छा करके देखो, समझ में आ जाएगा। तो बैलेंस शीट जो लिखोगे, जो फाइनल अकाउंट बना रहे हो, तो बैलेंस शीट कौन से ईयर का बनाओगे, वही 22 का।
एसेट्स लाइबिलिटीज। ठीक है, अब बाकी मुझे जो भी वर्किंग नोट का जरूरत होगा वो हम बनाएंगे। ठीक है, अच्छा देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं। बैंक बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल का बैंक बैलेंस कहाँ लिखोगे, पहले ये बोलो। मैम ओपनिंग कैपिटल है कैपिटल মানে क्यों? ওপেন মানে बैंक, ওপেনিং ওটা বার করার জন্য। हाँ तो उसका नाम क्या है? मतलब पहले ये बोलो कि बैंक का बैलेंस कहाँ लिखा जाता है। मैम एसेट साइड है। मतलब बैलेंस शीट में, लेकिन ये बैलेंस शीट ओपनिंग है तो फिर यहाँ तो आएगा नहीं, 31 मार्च 22 में तो आएगा नहीं, तो कहाँ आएगा? मैम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। हाँ, तब आएगा मेरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। इसको मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है, इधर हो जाएगा मेरा लाइबिलिटी। अब ये वर्किंग नोट में चला जाएगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ करेंट ईयर का जो है फाइनल अकाउंट्स पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहला एसेट मुझे क्या मिला? बैंक बैलेंस 2800। बोलो, ये बात समझ में आया? बोलो। हाँ मैम। अच्छा, डेटर से कैश मिला है 48,000, ये कहाँ लिखा जाता है? देखो, डेटर से जो पैसा मिल गया वो कहाँ लिखोगे? और पीएल जाबे इनकम है तो नहीं, पीएल में कैसे जाएगा? पीएल में क्या हम लोग कभी डेटर का इनकम लिखते हैं? नो मैम। हम लोग डेटर का इंफॉर्मेशन अपने फाइनल अकाउंट्स में कहाँ दिखाते हैं? मैम बैलेंस शीट है तो करी। तो बैलेंस शीट में जो डेटर दिखता है उसका मतलब क्या है? सही है, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, उसका मतलब क्या है? রিসিভেবল এখনো। तो रिसीवेबल दिखाते हैं ओवरऑल। ठीक है, तो कितना मिलेगा उसके लिए मुझे कैसे पता चलेगा? तो इतना मिल चुका है, और कितना मिलेगा ये पता करने के लिए मुझे कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? हम डेटर्स अकाउंट। डेटर अकाउंट। ठीक है, तो डेटर का इंफॉर्मेशन जानने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? डेटर अकाउंट। ठीक है, तो ये डेटर का जो पैसा मिल गया ये हम लोग कहीं नहीं दिखा सकते ना। तो तुम लोग बैलेंस शीट में लिख सकते हो मुझे इतना पैसा मिल गया, बैलेंस शीट में वो नहीं दिखाते, वो दिखाते कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, क्या मिल गया वो नहीं दिखाते। ट्रेडिंग में क्या दिखाते हैं? मेरे पास कितना स्टॉक था, मैंने कितना और खरीदा, मैंने कितना बेच दिया, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना क्लोजिंग स्टॉक है। पीएल में क्या दिखाते हैं? बिजनेस को चलाने के सारे खर्चे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा। थोड़ी ना डेटर से कितना पैसा मिला दिखाते। चलो अब बोलो कि ये डेटर रिसिव्ड वाइज का एंट्री क्या लिखोगे, पैसा रिसीव का? हम कैश टू डेटर्स। तो बाई कैश थोड़ा नीचे की तरफ लिख रहा है, क्योंकि अगर ओपनिंग बैलेंस डेटर का हुआ तो वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बाई कैश कितना लिखेंगे? 11,000। ठीक है, না ম্যাম এই 48,000। ओ अच्छा, भूल लिखे दिए। ठीक है, अच्छा अब बताओ नेक्स्ट कि कैश सेल। तो कैश सेल का एंट्री कहाँ लिखते हो? ট্রেডিং এ হবে সেলস এর ওটা। हाँ, ट्रेडिंग में सेल्स में लिख देंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में हम लोग कैश क्रेडिट दोनों तरीके का सेल्स लिखते हैं। तो ट्रेडिंग में कैश सेल को कैसे दिखाओगे? बाई बाई से। বাই सेल সেলস বলে ক্যাশ লিখি। हाइफिन देके कैश लिखोगे। ठीक है, तो कैश सेल कितना है? 11,000। और क्रेडिट अगर हुआ तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है साइड में लिखा है, अगर क्रेडिट हुआ दोनों को ऐड करके आउटर में लिख देंगे। ठीक है, अच्छा फिर बोला है कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर 6,000, तो फिर ये कहाँ लिखोगे? ম্যাম ক্লোজিং ব্যালেন্স শিটে ক্যাপিটালের সাথে অ্যাড হবে। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ ऐड होगा। सही है, मतलब फ्रेश कैपिटल इंट्रोडक्शन है ना। तो ये क्लोजिंग ये बैलेंस शीट। हाँ बोलो। ये एडिशनल कैपिटल है मैम। हाँ, ये एडिशनल कैपिटल है। तो ये इस साल इंट्रोडक्शन हुआ है, तो यहाँ जैसे मान लो हम लोग लिखेंगे कैपिटल, फिर यहाँ प्रॉफिट वगैरह जो भी आएगा, या फिर यहाँ लिख देते हैं, इसको क्या लिखे? कैपिटल इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन 6,000। ठीक है, ये ओपनिंग वाले में आया। क्यों? क्योंकि ये 22 का इंफॉर्मेशन है, इसीलिए ये ओपनिंग वाले में आ गया।
अच्छा, अब बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बोलो, इन्वेस्टमेंट किया था हम लोगों ने, उसमें इंटरेस्ट मिला। हाँ, ये इनकम है। पीएलआर क्रेडिट ये हाँ, ये इनडायरेक्ट इनकम है, तो इसलिए पीएल के क्रेडिट में जाएगा। ट्रेडिंग में तो सिर्फ और सिर्फ जो है स्टॉक बेच के जो मिला, मतलब मेरा जो मेन बिजनेस इनकम है वो दिखाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाई इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200। अच्छा, इधर का हो गया। पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर। बोलो, ये कहाँ दिखाते हो? वैसे डेटर के तरह বানাতে হবে টু क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये ना तो हम लोग ट्रेडिंग में दिखा सकते हैं, ना तो पीएल, ना तो बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। तो मुझे ये निकालना पड़ेगा कि मुझे क्रेडिटर को कितना देना है, जो कि मुझे क्रेडिटर नाम पे बैलेंस शीट पे दिखेगा। तो ये फिलहाल यहाँ पर एक लाइन ऊपर गैप रख के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखना पड़ता है ना, तो टू कैश बोल के दिखा दिया 35,000। ठीक है, अब बोल रहा है सैलरी पे किया है 6,500, तो ये कहाँ दिखेगा? পিএল এর ডেবিটে पीएल के डेबिट में, टू सैलरीज। $6,500 जनरल एक्सपेंस পিএল এর ডেবিটে टू जनरल एक्सपेंस मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, 2500 जी डॉट एक्सपेंस लिखा है 2,500। रेंट एंड टैक्सेस, এটাও ম্যাম পিএল এর ডেবিট रेंट एंड टैक्स 1,500। ड्रॉइंग्स, ये कहाँ दिखाओगे? ক্লোজিং ব্যালেন্স শিটে ক্যাপিটাল থেকে লেস হবে हाँ, 3,600 लेस ड्रॉइंग्स 3,600। कैश परचेज, ये कहाँ दिखाओगे? ম্যাম ট্রেডিং এর টু পারচেস এর ওখানে ক্যাশ পারচেস टू परचेज कितना है? 12,000 12,000। इधर दिखाते हैं। और बैलेंस एट बैंक 31 मार्च का, ये कहाँ दिखाओगे? ক্লোজিং ব্যালেন্স শিটে অ্যাসেটের সাইডে बैंक और कैश दोनों ही दिखेगा, है ना? हाँ। दोनों ही लिख देते हैं यहाँ, बैंक और कैश 6,400 और 500। बोलो, ये जो अभी हम लोगों ने क्या किया, इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? जैसा जैसा लिखा, जो भी समझा। हाँ मैम अच्छा, अब देखो सन्ड्री डेटर। ठीक है, 1 अप्रैल 2021 14,500, तो ये कहाँ कहाँ जाएगा? एक तो स्टेटमेंट ऑफ मैम, अफेयर्स में जाएगा, আর একটা ओपनिंग debtors बैलेंस account जो है में हाँ उसे- डेटर अकाउंट में जाएगा 14,500, इधर जाएगा, और इधर हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 14,500। ये ना एडजस्टमेंट जैसा हो गया। ठीक है, जैसे एडजस्टमेंट, जैसे देखो ये तो एंट्री किया हुआ है ना, तो ये एक ही जगह पुट हो रहा है, ये यहाँ पर हो गया। अच्छा, और इसके बाद क्लोजिंग डेटर भी है 17,600, ये किधर जाएगा? बाई ম্যাম ডেটার্স অ্যাকাউন্টে আর ক্লোজিং ব্যালেন্স শিটে हाँ 17,600 ना, হ্যাঁ ম্যাম ये यहाँ जाएगा और यहाँ पर जाएगा 17,600। ठीक है, अच्छा फिर क्रेडिटर, इसका भी सेम, ओपन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा और क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ क्रेडिटर बोल के 5,800, और यहाँ क्रेडिटर बोल के जो क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट है 7,900 7,900। अब जो अकाउंट बनाए हो उसमें बाई बैलेंस बीडी 5,800 और टू बैलेंस सीडी 7,000
900। अच्छा, फिर मशीन का देखो बैलेंस चेंज नहीं हुआ है तो इसका अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 7,500 7,500, अगर बैलेंस चेंज होता तो हम लोग अकाउंट बनाते। मान लो ये 7,500 और ये 7,000 होता तो इसका मतलब क्या होता সেলস হয়েছে তার মানে। ना। যতক্ষণ না বলবে সেলস নয়, अगर मुझे सेल्स का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो सेल्स नहीं मानेंगे। तो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कुछ नहीं बोलता है तो डेप्रिसिएशन जरूर कर सकते हो, बट सेल तभी होगा अगर कोई सेल का बात किया गया है तो अब मशीन का कोई वैल्यू चेंजेस है नहीं तो मशीन को दोनों जगह पे सेम वैल्यू पे लिख दो। इधर भी मशीन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में भी 7,500, यहाँ भी मशीन, लाइबिलिटी सॉरी एसेट साइड में बैलेंस शीट में 7,500। फिर फर्नीचर, उसका भी सेम कंडीशन 1,200 तो लिख दो फर्नीचर 1,200, कोई चेंजेस नहीं है यानी इस पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। फर्नीचर 1,200। और इन्वेंट्री तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखोगे? ম্যাম একটা তো ট্রেডিং এর টু ওপেনিং স্টক লিখবো আর একটা স্টেটমেंट ऑफ अफेयर्स এ दोनों जगह पे ओपनिंग लिख, दोनों ही लिखना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक भी इधर लिखोगे और क्लोजिंग स्टॉक होता। क्लोजिंग स्टॉक भी तो लिखोगे। हाँ मैम। तो कितना हो जाएगा? 3900 5700। और बाकी इधर कहाँ लिखेंगे? यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे हाँ मैम। बैलेंस शीट में भी और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में भी। तो बैलेंस शीट में कौन सा लिखेंगे? 5700। और इसमें कितना लिखेंगे? 3900। ओपनिंग वाला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जाएगा, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा 5700 और 3900। इन्वेस्टमेंट ये कहाँ लिखेंगे? एसेट साइड में हाँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इन्वेस्टमेंट 5,000 है ना। हाँ मैम 5000। इसका जगह कहाँ मिलेगा मुझे? मैंने तो जगह रखा ही नहीं। यहाँ लिख देते हैं, वैसे लिखना चाहिए था फर्नीचर और मशीन के बीच में। चलो अब जगह नहीं है तो हम नीचे लिख रहे हैं, बट तुम लोग को लिखना चाहिए कहाँ वो हम बता देते हैं। ये फर्नीचर के बाद लिखना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मैंने देखा नहीं, 5,000, ठीक है 5,000। और कोई इंफॉर्मेशन और कुछ नहीं। हाँ, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन मशीन एंड फर्नीचर एंड, अच्छा डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा तब तो गलत हो गया वो लिखना। एंड 800 डाउटफुल डेप्ट, तो डेप्रिसिएशन पहले प्रोवाइड करो तो मशीन और फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर तुम लोग यहाँ ब्रैकेट दे के लिख दो, मेरा जगह है तो हम ऐसे करके लिख देते हैं। तो मशीन 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो मशीन कितना था? 7,500 लेस डेप्रिसिएशन 750, तो कितना आ जाएगा? 750 नहीं মানে ম্যাম ব্যালেন্সটা 6750। और ये डेप्रिसिएशन कहाँ लिखना पड़ेगा? पीएलए टू डेप्रिसिएशन। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 750, टू डेप्रिसिएशन मशीन 750, और फर्नीचर भी होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। फर्नीचर पे भी 10% लगाने बोला है तो फर्नीचर 1200 उस पे 10%। মানে 120 हम्म 1080। फर्नीचर 1200 इस पे 10% यानी 120, कितना हो रहा है? 1080। 1080 ये इधर आ जाएगा 120, तो दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा? 870, ठीक है। डेप्रिसिएशन लग गया। अच्छा, और बोला है पीबीडीडी क्रिएट करना है कितने का? 800 का। तो पीबीडीडी क्रिएट करने से डेटर कम हो जाएगा, लेस पीबीडीडी। तुम लोग का जगह नहीं है ना तो 17,600 माइनस 800 कर दो, हो जाएगा। मैंने लास्ट लाइन पढ़ा ही नहीं इस वजह से हुआ। तो बोलो कितना आएगा? 17,600 माइनस 800, 16,800।
16,800 और ये 800 कहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि डबल एंट्री होगा ना, ये तो सब ट्रांजैक्शन है कि डिप्रिशिएशन चार्ज करो तो एंट्री, और ये पीबीडीडी पीएल में चार्ज होगा टू पीबीडीडी 800। बस और कुछ नहीं होगा, बाकी सारा चीज हम लोगों ने लिख लिया है। अब सबसे पहले एक एक करके वर्किंग नोट क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिख रहा है, ये क्लोज करने से मुझे क्या मिलेगा, पहले क्लोज करो और देखो क्या मिल रहा है। कैपिटल 29,100। हाँ कैपिटल, ये टोटल बताओ जरा। बेटा मैम 34,900। 34,900 आ रहा है, बैलेंस करके कैपिटल आ रहा है। ये कैपिटल कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में कैपिटल जो है वहां पर, यहाँ 29,100। ठीक है, अब डेटर को क्लोज करो, तो डेटर का ये दोनों ऐड कर दिए, कितना आ रहा है 65,600। एक मिनट, हाँ 65,600। इधर भी आएगा फिर 65,600, बैलेंस करके कितना आ रहा है 51,100। अब इसको क्या लिखोगे, सेल्स। हाँ वही मैंने बोला था कि हमें हमेशा बोलेगा नहीं कि ये निकालो वो निकालो। तो डेटर का तो मेन एंट्री होता ही है क्रेडिट सेल का, तो डेटर टू सेल्स, ये कैसा सेल है, क्रेडिट। ये कहाँ जाएगा, ये डेटा कहाँ पुट होगा, বাই সেলস এর ওখানে ক্যাশ যেটা লিখেছিলাম তার নিচে ক্রেডিট লিখে तो बोलो कितना आया 51। 51,100। अब क्रेडिटर, तो क्रेडिटर का टोटल करो 42,900। 42,900, 42,900 बैलेंस करके कितना आ रहा है 37,100। ये क्या आया, मैम परचेस, क्रेडिट हाँ परचेस। क्योंकि परचेस का तो डिटेल्स था ही नहीं, तो ये मेन होता है। ठीक है, तो ये मेरा क्रेडिट परचेस आया जो कि मुझे गिवन नहीं था, 37,100। तो देखो जो भी हम लोगों ने वर्किंग नोट बनाया था, 3 वर्किंग नोट 1 2 3, ये हम लोग का बन गया। अब यहाँ पर जब लिखोगे ना तो वर्किंग नोट नंबर दे देना कि ये वर्किंग नोट 2 से मिला। ठीक है, ये सारा चीज हम उतना मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तुम लोग जब करोगे एग्जाम में एक ही क्वेश्चन देगा, अगर आया तो फिर वो तो करना पड़ेगा ना अच्छे तरीके से। अब एक एक करके क्लोज करते हैं। सबसे पहले क्या क्लोज होगा, ट्रेडिंग, क्लोज करो। ग्रॉस प्रॉफिट 14,800। हाँ ये कितना आ रहा এইদিকে है টোটাল হচ্ছে 67,800 ক্রেডিট সাইড। ये ठीक है 60 to 100, হ্যাঁ ম্যাম এটা 60 to 100। আর এটা 67 ম্যাম 49,100। 49,100। গ্রস প্রফিট 14,800। फिर ये ब्रॉड डाउन होगा बाय जीपी ब्रॉड डाउन। अब ये टोटल करो 15,000। 15,000। अब ये देखो कितना आ रहा है এটা ম্যাম 2830 হবে নেট প্রফিট। 2830 হ্যাঁ তাই আসছে, তো আমি লিখে দিলাম। হ্যাঁ ম্যাম ওটাই আসছে তাই। ठीक है 2830 लिख लो 2830। अब ये 2830 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड। अब ये ओवरऑल देखो कितना आ रहा है ম্যাম ক্যাপিটাল ওটা করে 34,330। 34,330 और उसमें ये ऐड हो जाएगा तो 30 और 42,230। अच्छा, और इधर भी उतना ही आना चाहिए, देख लो। हम फिलहाल लिख रहे हैं, तुम लोग चेक करो। হ্যাঁ ম্যাম সেম এটা।
मिलेगा। 42,230 तो ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन इसके ये तो देखो 3 वर्किंग नोट से काम बन गया, ये बहुत छोटा है, ऐसा नहीं आता है, ठीक है। और भी बहुत मतलब इस पे इंफॉर्मेशन होता है, उस तरीके का चीज होता है, इतना आसान होता नहीं है। ये आसान ही है, ठीक है। लेकिन फाइनल अकाउंट्स मेथड भी हम लोगों ने आज कवर किया कि अगर फाइनल अकाउंट्स मेथड से करना हो तो किस तरीके का इंफॉर्मेशन होगा। तो एसेट लाइबिलिटी तो बेसिकली अगर देखो तो कैश बुक दिया हुआ रहेगा, और ये एसेट लाइबिलिटीज का भी इंफॉर्मेशन रहेगा, तब जाके हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट को रेडी कर पाएंगे। तो बोलो इसमें किसी को कुछ पूछना है, कुछ दिखाना है तो हम दिखा देते। मैम ट्रेडिंग अकाउंट एक बार दिखाइए। दिखा रहे हैं। बोलो और कुछ पूछना है, और कुछ दिखाना है मुझे, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट ये क्वेश्चन, या मैम कुछ और। पीएल और बैलेंस शीट, ये पीएल नीचे का, ये 2830 जहाँ क्लोज हो रहा है। पीएल हो जाने से बोलोगे तो हम स्क्रॉल करेंगे, बैलेंस शीट दिखा देते। पीएल हो गया, वो बस बैलेंस शीट दिखा दीजिए। बैलेंस शीट ये रहा। मैम वो डेप्रिसिएशन है ना फर्नीचर के नीचे। हाँ हाँ, डेप्रिसिएशन 10% दोनों। और वो जो 7500 पे से। हाँ बोलो। वो कैपिटल इंट्रो के नीचे वो क्या समझ नहीं आ रहा। इंट्रोडक्शन, वो इंट्रोडक्शन जो नीचे DUCTION लिखा हुआ है, उसके नीचे ड्राइंग्स है, उसके नीचे नेट प्रॉफिट है। ओके मैम, ओके मैम। ठीक है, हो जाए तो मुझे एक बार बोल दो। मैम एक बार वर्किंग नोट दिखा दीजिए तो। हम्म ये 2 है, और ये लिख लो, फिर क्रेडिटर दिखा देते हैं। ম্যাম এতটাই আজকে তো। হ্যাঁ এতটাই ঠিক আছে, যাদের হয়ে গেছে করতে পারো, লিভ করতে পারো, जिनका हो गया है लिव कर लो, जिनको लिखना है लिख लो। ओके थैंक यू मैम, बाय मैम। मैम हाँ वो बाय बाय। हाँ बोलो। वाला बस दिखा दीजिए मैम। हाँ बाय। क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दिया। क्रेडिटर। क्रेडिटर, हाँ ये लो। हाँ मैम, हो गया। थैंक यू मैम। ठीक है, ठीक। मैम बाय बाय मैम। बाय बाय बाय।